आप सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखी गई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और उसमें अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य की उपेक्षा पढ़ चुके, अपभ्रंश कविता के प्रोत्साहन का भाग पढ़ चुके, संत मत पढ़ चुके, भक्तों की परंपरा पढ़ चुके और योग मार्ग और संत मत पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे सगुण मतवाद। तो शुरुआत करते हैं। अब मध्य युग के सगुण भाव से भजन करने वाले भक्तों की बात ठीक ठीक समझने के लिए उनके शास्त्रीय मतवाद को जानना जरूरी है। अगर इन शास्त्रीय सिद्धांतों को नहीं जान लिया जाएगा तो यह समूचा साहित्य, जो वस्तुतः बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है, परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्यहीन एक विचित्र संग्रह जान पड़ेगा। परंपरा से उसी वातावरण में पले हुए सहृदय के निकट चाहे उसमें कोई विचित्रता या विरोध न दिखाई पड़े, पर बाहर का आदमी ठीक ठीक नहीं समझ सकेगा कि वैराग्य और भक्ति के प्रचारक भक्तगण किस प्रकार चीरहरण और पनघट लीलाओं का गान करते हुए भी अपूर्व भाव रस में निमग्न हो सकते हैं। उनके हृदय में सती की भांति पहले तो ब्रह्म के इस प्राकृत रूप के विषय में ही संदेह होगा। ब्रह्मा जो व्यापक नीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक नीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो अब आगे देखते हैं मध्य युग के इस श्रेणी के भक्तों का। तो ये सब पहले ही बताया जा चुका कि वैराग्य और भक्ति के प्रचारक भक्तगण किस तरह चीर हरण और पनघट लीलाओं का गान करते हुए अपूर्व भाव रस में निमग्न हो सकते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ और यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे मध्य युग के इस श्रेणी के भक्तों का प्रधान उपजीव्य ग्रंथ भागवत पुराण रहा है, परंतु अन्य पुराणों को भी उन्होंने प्रमाण रूप से स्वीकार किया है। किसी किसी संप्रदाय में तो भागवत को ही एकमात्र प्रामाण्य ग्रंथ मान लिया गया है। विद्वानों का अनुमान है कि सन ईस्वी की 1 सहस्त्राब्दी बीत जाने के बाद सभी पुराणों ने वर्तमान रूप ग्रहण कर लिया होगा। यद्यपि उनमें जो उनके प्राचीन रूपों का आभास मिलता है वह काफ़ी प्राचीन है। वैष्णव पुराणों में विष्णु पुराण सबसे अधिक प्राचीनता के चिन्हों से युक्त है। विष्णु के किसी भी बड़े मंदिर या मठ की चर्चा इस पुराण में नहीं है। श्री रामानुजाचार्य ने अपने मत की पुष्टि के लिए इसी के वचन उद्धृत किए हैं। किसी ने अनुमान किया है कि विष्णु पुराण में उल्लिखित कैलकिल या कैंजकिल यवनों ने आंध्र प्रदेश 500 से 90 ईस्वी पूर्व 500 से 90 ईस्वी 4 वर्षों तक राज्य किया था। अतः इस पुराण का काल सन ईस्वी के 900 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। पर यह बात केवल कल्पना ही कल्पना है, किसी ऐतिहासिक प्रमाण से अब तक सिद्ध नहीं की जा सकी है। यह पुराण सभी वैष्णवों के लिए प्रमाण और आदर का पात्र है, परंतु भक्ति तत्व का विशद वर्णन इसमें नहीं है। भक्ति तत्व का विशद वर्णन, विस्तृत वर्णन, बड़ा वर्णन नहीं है। इस विषय में भागवत पुराण बेजोड़ है। क्या कवित्व शक्ति, क्या शास्त्रीय तत्व, क्या ज्ञान चर्चा, भागवत पुराण किसी में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानता। कहा गया है कि विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। यह बात बिल्कुल ठीक है। इस महापुराण ने रामायण और महाभारत की भांति समस्त भारतीय चिंता को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। मध्य युग में तो इसका प्रभाव उक्त 2 ग्रंथों से कहीं अधिक रहा है। अकेली बंगला में इसके 40 अनुवाद हो चुके हैं। हिंदी में भी उसके अनुवाद और आश्रित ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी का गौरवभूत महान गीति काव्य सूरसागर इसी ग्रंथ से प्रभावित है, और तुलसीदास जी की रामायण के सिद्धांत अधिकांश में भागवत से ही ग्रहण किए गए हैं।
किसी ने यह बात उड़ा दी है कि भागवत महापुराण के रचयिता बोपदेव थे। भागवत महापुराण के रचयिता बोपदेव थे, किसी ने यह बात उड़ा दी थी, अफवाह की तरह उड़ा। यह अत्यंत भ्रांतिमूलक बात है। बोपदेव ने भागवत के वचनों का एक संग्रह ग्रंथ तैयार किया था। संग्रह ग्रंथ तैयार किए थे बोपदेव भागवत के वचनों का। लेकिन यह बात धीरे धीरे विश्वास की जाने लगी है कि इस पुराण की रचना कहीं दक्षिण देश में ही, शायद केरल या कर्नाटक में हुई होगी, क्योंकि वृंदावन के प्रसंग में शरतकाल में जिन पुष्पों के फूलने का वर्णन इस ग्रंथ में आया है उनमें से कई वृंदावन में उस समय नहीं फूलते थे और केरल कर्नाटक में फूलते थे। इस विषय में भी कोई संदेह नहीं कि भागवत अन्य पुराणों की अपेक्षा एक हाथ की रचना अधिक है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, रामचरितमानस या तुलसी रामायण में भागवत के सिद्धांत भरे पड़े हैं। केवल अंतर इतना ही है कि भागवत में जो स्थान श्री कृष्ण को दिया गया है वही स्थान रामायण में रामचंद्र को दिया गया है, और भागवत में जहाँ माधुर्य भाव को प्रधान स्थान दिया गया है वहाँ रामायण में प्रीति भाव को। माधुर्य भाव और प्रीति भाव के अंतर को हम आगे स्पष्ट करेंगे। इस भागवत महापुराण के अनुसार भगवान वैकुंठ आदि धामों में 3 रूप से निवास करते हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। श्री कृष्णचंद्र भगवान के स्वयं रूप हैं। रामचरितमानस के राम भी ऐसे ही हैं। रामचरितमानस के राम भी ऐसे ही हैं। तदेकात्म रूप में उन अवतारों की गणना होती है जो तत्वतः भगवत रूप होकर भी रूप और आकार में भिन्न होते हैं। इसके उदाहरण मत्स्य, वराह आदि लीला अवतार हैं। ज्ञान शक्त्यादि विभाग द्वारा भगवान जिन महत्तम जीवों में ज्ञान का जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंश हो, जिसमें शक्ति हो, उस विभाग द्वारा जो भगवान हैं जिन महत्तम जीवों में अविष्ट होकर रहते हैं उन्हें आवेश रूप कहते हैं। जैसे बैकुंठ में नारद, शेष, सनक, सनंदन। क्या कहते हैं? नारद, शेष, सनक, सनंदन आदि। गीता में कहा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को मनुष्य रूप में सृष्ट करता हूँ। गीता की इस बात को तुलसीदास ने पौराणिक रूप में समझा था। उनकी दृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है और अधम अभिमानी राक्षसों की वृद्धि होती है, तब तब भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं और संसार की पीड़ा दूर करते हैं। उत्तरकालीन मध्य युग में भक्तों में यह विश्वास पाया जाता है कि भगवान के नर रूप में अवतार का एकमात्र कारण यही नहीं है। मुख्य कारण है भागवत के श्री कृष्ण और रामायण के राम की तुलना कीजिए। भागवत के जो श्री कृष्ण जी हैं और रामायण के जो राम जी हैं उनकी तुलना यहाँ किया जा रहा है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिगोविंदः सर्वकार कारणम। भागवत से लिखा गया है ये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिगोविंदः सर्वकार कारणम। भागवत से। और है सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदभ्र गिरा गोतीता सबदरसी अनवद्य अजीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। सही सचीदा, फिर से कहते हैं, सही सचीदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलघामा सही सचीदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदभ्र गिरा गोतिता सबदर्शी अनवद्य अजीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। यह रामायण से है। तो प्रधान कारण है, एक तरह से यह भी नहीं है, मुख्य कारण है अपने भक्तों का अनुग्रह करना। मुख्य कारण क्या है? अपने भक्तों पर अनुग्रह करना। इस प्रकार भगवान के 3 प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार और लीला अवतार।
पुरुषावतार भी 3 प्रकार के हैं, जो महत्तत्व के सृष्टि करता हैं उन्हें प्रथम पुरुष, जो निखिल ब्रह्मांड अर्थात समष्टि के अंतर्यामी हैं उन्हें द्वितीय पुरुष, और जो सर्वभूत अर्थात व्यष्टि के अंतर्यामी हैं उन्हें तृतीय पुरुष कहते हैं। इसका अर्थ यह समझना चाहिए, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। संयोग के बाद प्रकृति की यह बुद्धि होती है, प्रकृति का यह बुद्धि होती है कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ। इसी बुद्धि को महत्व तत्व कहते हैं। जो पुरुष इस बुद्धि के करता है वे ही प्रथम पुरुष हैं। फिर संपूर्ण समष्टि रूपा सृष्टि के जो अंतर्यामी हैं वे द्वितीय पुरुष हैं, वे द्वितीय पुरुष हैं। अब तक एक बहुत हो गया रहता है और उसमें पृथकत्व या अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इसी पृथकत्व के अंतर्यामी भगवान को तृतीय पुरुष कहते हैं। गुणावतार तो प्रसिद्ध ही है। सत्व गुण से युक्त अवतार ब्रह्मा, रजोगुण से युक्त विष्णु, तमोगुण से युक्त अवतार रुद्र या शिव हैं। तो तमोगुण से कौन है? शिव हैं। सत्वगुण से कौन है? ब्रह्मा हैं। रजोगुण से हैं विष्णु जी। तो लीलावतार 24 हैं। लीलावतार 24 हैं। चतुःसन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, चतुःसन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, ध्रुवप्रिय, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, बुद्ध और कल्कि। लीलावतार 24 हैं, जो हमने बोला। और तुलसीदास जी ने कहा है कि ब्रह्म के 2 रूप हैं, अगुण और सगुण। इनमें सगुण रूप निर्गुण रूप की अपेक्षा दुर्लभ है। इसलिए सगुण भगवान के सुगम और फिर भी अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में सगुण और अगुण या निर्गुण रूप में कोई भेद नहीं। जो भगवान अगुण, अरूप, अलख और अज हैं वही भगवान भक्त के प्रेमवश सगुण रूप धारण करते हैं। वही भगवान भक्त के प्रेमवश सगुण रूप धारण करते हैं। तो अब इसको हम पढ़ेंगे। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। इसकी तुलना के लिए ब्रह्मांड पुराण के इस वचन को देखते हैं हम लोग। स्वलीला कीर्ति विस्तारात भक्तेष्व नुजी घृछया, अस्य जन्मादिलीलानां प्राकट ये हेनुत्तम। यह लघु भागवतामृत में उद्धृत है। फिर आगे है उत्तरकांड से, रामचरितमानस से ही यह लिया गया है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। उत्तरकांड से है। जो लोग उसके केवल निर्गुण रूप को मानते हैं वे असल में भगवान के एक अंश मात्र को जानते हैं। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि उसका गुणमय रूप नहीं है, क्योंकि जैसा कि नंददास ने कहा है, जो उनमें गुण न होते तो और गुण का आते कहाँ से। कहीं बीज बिना वृक्ष भी किसी ने देखा है? कहीं बीज बिना वृक्ष किसी ने देखा है? निर्गुण और सगुण के विषय में सूरदास का दृष्टिकोण तुलसीदास से थोड़ा भिन्न है। यह सगुण को सहज साध्य मानते हैं और निर्गुण उपासना को कष्ट साध्य। सगुण उपासना सरस और ग्राह्य है, पर निर्गुण उपासना नीरस है। यद्यपि निखिलानंद संतो भगवान वही हैं जिन्हें अष्टांग योगी परमात्मा औपनिषदिक गण ब्रह्म और ज्ञान योगी लोग ज्ञान कहते हैं। तथापि ब्रह्मा या परमात्मा की अपेक्षा श्री कृष्ण रामचरितमानस के राम कहीं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट किया गया है। भागवत में कहा है कि एक ही क्षीर
आदि द्रव्य जिस प्रकार बहुगुणाश्रय होकर चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में गृहीत होते हैं, उसी प्रकार भगवान उपासना भेद से नाना प्रकार के प्रतिभात होते हैं। फिर भी श्री कृष्ण में माधुर्य आदि गुणों का प्राचुर्य होने से भगवान का यह रूप ही श्रेष्ठ है। भागवत में ही अन्यत्र कहा गया है कि हे विभो, यद्यपि निर्गुण और सगुण दोनों ही तुम ही हो, तो भी विशुद्ध चित्त द्वारा तुम्हारे निर्विकार रूप हीन विज्ञान वस्तु के रूप में अगुण ब्रह्म की महिमा कदाचित समझ में आ भी जाए, तो भी इस विश्व के लिए अवतीर्ण तुम्हारे इस सगुण रूप की गुणावली गिनने में कौन समर्थ होगा। जो अति निपुण हैं वे भी यदि दीर्घ काल तक गिने तो पृथ्वी के परमाणु, आकाश के हिमकण और सूर्यादि की किरणें गिन सकते हैं, पर वे भी तुम्हारे सगुण रूप के गुणों की गणना नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ते हैं इसको, जो सूरदास का है, स्कंद पुराण का है, भागवत का है। भ्रमर गीत से अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ भेदा, गा वही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो उनके गुण नहीं और गुण भय कहाते, बीज बिना तरु जमै मोहि, तुम कहो काते। भ्रमर गीत से है। मधुकर हम अयान अति भोरी, जाने कहाँ जोग की बातें, जो है नवल किशोरी। सूरदास का है। भगवान परमात्मेति प्रोच्यते अष्टांग अंग योगी भी, ब्रह्मेत्युपनिषन्नि स्थैर ज्ञान च ज्ञान योगी भी। यह स्कंद पुराण की उक्ति है। लघु भागवतामृत में स्कंद पुराण की उक्ति है यह। भगवान परमात्मेति प्रोच्यते अष्टांग गयो योगी भी, ब्रह्मपेत्युपनिषन्नि स्थैर ज्ञान च ज्ञान योगी भी। अब भागवत से है। यथेन्द्रिये पृथग्ज्ञाद्वारैः, अर्थो बहुगुणाश्रयः, एको नानयते तद्वतः भगवान शास्त्रवत्मर्भिः। भागवत से है। तथापि भूमन महिमा गुणस्यते, तथापि भूमन महिमा गुणस्यते। यह भागवत से यह भी है। गुणस्यते विबोध धर्म हत्यमलान्तरात्मभिः, अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो, हयनन्यबोधात्मतया न चान्यथा। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातु, हितावतीर्णस्य क इंसिरेऽस्य, कालेन यौवा विमिता सुकल्पै, भूपासवः खेमिका द्याभाषः। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। किंतु भगवान के ये गुण प्राकृत नहीं हैं, अतः प्राकृत जनों के आचरणादि के मानदंड से इन्हें नहीं मापा जा सकता। वे असंख्य अप्राकृतिक गुण विशिष्ट, अपरिमित शक्तिशाली और पूर्णानंद घन विग्रह हैं। कहा गया है कि निर्गुण, निर्विशेष और अमूर्त ब्रह्म और श्री कृष्ण का संबंध प्रभा और प्रभाकर के समान है। निराकार ब्रह्म अर्थात चैतन्य राशि, अव्यय, अमृत अर्थात नित्य मुक्ति, नित्य धर्म अर्थात श्रवण प्रभृति भक्ति योग, और एकांतिक सुख अर्थात प्रेम भक्ति, इन सब के आश्रय श्री कृष्ण ही हैं। वे यद्यपि अज हैं, फिर भी भक्तों के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। यह बात कुछ अद्भुत सी सुनाई देती है, क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही साथ अज और जात नहीं हो सकता। इसके उत्तर में भागवत लोग कहते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य और वैभव अचिंत्य है, उसकी तुलना प्राकृत जन्मादि व्यापार से नहीं हो सकती। यह हम लोगों ने पढ़ लिया है। तथापि भूमन महिमा गुणस्यते, विबोध धर्म हत्यमलान्तरात्मभिः, अविक्रियात् स्वानुभवाद रूपतो, हयनन्यबोधात्मतया न चान्यथा। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातु, हितावतीर्णस्य च
क इंसिरे अस्य कालेन यौवा विमितः शुकल्पे भुवा भूर्वासवः खेमिहिका द्यभासः। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अवतार का मुख्य हेतु भक्तों के लिए लीला का विस्तार करना ही है। यह लीला दो प्रकार की होती है, प्रकट और अप्रकट। मध्य युग के भक्तों ने अधिकतर प्रकट लीला का ही गान किया है, अर्थात जो लीला प्रपंच गोचर होती है उसी का विस्तार होता है। वृंदावन में भगवान गोपियों के साथ नित्य लीला में रत हैं। मथुरा और द्वारका के भेद से श्री कृष्ण के दो धाम हैं। उनमें भी मथुरा धाम, गोकुल और मधुपुरी, इन दो स्थानों के भेद से दो हैं। गोलोक नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण का धाम गोकुल की ही विभूति है, क्योंकि श्री कृष्ण की माधुरी गोकुल में सर्वाधिक होती है। मथुरा धाम की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। रामायण की अयोध्या भी ऐसी ही है। यह भगवान की माधुरी चार प्रकार की है: ऐश्वर्य माधुरी, क्रीड़ा माधुरी, वेणु माधुरी और विग्रह माधुरी। ऐश्वर्य माधुरी में भगवान के ईश्वर रस की प्रधानता होती है। क्रीड़ा माधुरी बहुत प्रकार की है, फिर भी उन सब में गोपलीला श्रेष्ठ है। भागवत में बताया गया है कि भगवान ने जब वेणु को अपने अधरों पर रखा और उसे निनादित किया तो सर्वज्ञ होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवतागण तत्व निर्णय न कर सके, सभी मुग्ध हो रहे। इससे प्रकट है कि भगवान की वेणु लीला अचिंत्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु भागवतामृत। तो जग नायक जगदीश प्यारी, जगत जननी जगरानी, जग नायक जगदीश प्यारी, जगत जननी जगरानी, नित बिहार गोपाल लाल संग वृंदावन रजधानी। सूरदास जी का है, अहो मधुपुरी धन्या बैकुंठा च गरियसी, अहो मधुपुरी धन्या बैकुंठा च गरियसी, दीन मेकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। लघु भागवतामृत से। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोहिन सोऊं, यह प्रसंग जाने को अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पूरी सुख राशि। तुलसीदास जी का है यह। विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणु वाद्य उरुधा निज शिक्षा, तव सुतः सति यदा धर बिंबे दत्त वेणुरनयत स्वरः जाति, सवनशस्त धूपधार्य सुरेशः शक शर्व परमेष्ठि पुरोगः, कवः आनत कंधर चित्तः कश्मलम ययूर निश्चित तत्वा। हो गया। अब इस वेणु निनाद का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। देवतागण तत्व निर्णय न कर सके, सभी मुग्ध रहे। इससे प्रकट है कि भगवान की वेणु लीला अचिंत्य है। सूरदास ने और अन्य भक्तों ने इस वेणु निनाद का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। भगवान की विग्रह माधुरी अर्थात रूप माधुरी से मध्य युग का साहित्य भरा पड़ा है। ऐसा तनुधारी जगत में नहीं जो इस रूप माधुरी के दर्शन से मुग्ध न हो गया हो। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ भगवान के समागम के प्रसंग में बड़ी सावधानी से उसका मुग्ध होना बताया है, मोहित होना बताया है। इस विषय में रामचरितमानस के राम और भागवत के श्री कृष्ण समान हैं। भागवत में कहा है कि त्रिलोक में ऐसा कौन है जो भगवान के कल पदामृत रूप वेणु गीत से निमोहित होकर और त्रैलोक के सौभाग्य इस रूप को देखकर मुग्ध न हो जाए। इस वेणु गीत को सुनकर और रूप को देखकर गायें, पक्षी, वृक्ष और मृग भी पुलकित हो जाते हैं। इस माधुरी का छका हुआ भक्त स्वर्ग अपवर्ग नहीं चाहता, रिद्धि सिद्धि की परवाह नहीं करता, केवल अनंत काल तक अव्यभिचारिणी भक्ति की कामना करता है। एक बार इस सगुण रूप को स्मरण करके वह ज्ञान विज्ञान सबको नमस्कार कर देता है। ज्ञान और विज्ञान, धर्म और कर्म सभी भक्ति के सामने तुच्छ हैं, क्योंकि वह जानता है कि ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा है, उस पर से गिरते देर नहीं लगती।
उसे किसी प्रकार पार किया जा सके तो निश्चय ही कैवल्य पद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भक्त के पास तो यह कैवल्य पद पद बिना मांगे जबरदस्ती आना चाहता है। हरि भक्ति के बिना बड़ा से बड़ा पद भी नहीं टिक सकता। अब हम लोग जानेंगे यह भक्ति रूप चिंतामणि। आगे, यह भक्ति रूप चिंतामणि तब तक भक्त को प्राप्त नहीं होती जब तक भगवान स्वयं कृपा न करें। कहु सखी असको तनुधारी, जो न मोह अस रूप निहारी। रामचरितमानस से है। कास्त्रयंग ते कलपदामृत वेणु गीत सम्मोहिताचार्य, कलपदामृत वेणु गीत सम्मोहितार्य, चरितान्न चलेत त्रिलोक्यां, त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपं, यद गोद्विज द्रुममृगः पुलकान्य विभ्रन। भागवत से है। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अन इच्छित आवे बरियाई, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकै हरि भक्ति बिहाई। यह रामायण से है। भक्तिहीन ब्रह्मा भी तो यह भक्ति रूप चिंतामणि तब तक भक्त को प्राप्त नहीं होती तब तक भगवान स्वयं कृपा न करें। भक्तिहीन ब्रह्मा भी भगवान के निकट अप्रिय है, पर भक्ति युग नीच से नीच प्राणी भी उन्हें प्राण के समान प्रिय है। वह प्राणी जन्म और कर्म से कितना भी ओछा क्यों न हो, भगवान उसके निकट दौड़ आते हैं। ऊपर जिस भक्ति की बात कही गई है वह 2 प्रकार की होती है, रागानुगा और वैधि। कर्तव्य बुद्धि से जो नियम स्थिर किए जाते हैं उसे विधि कहते हैं, और स्वाभाविक रुचि से जो वृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। अर्थात इष्ट वस्तु के प्रति स्वाभाविक तन्मयता को राग कहते हैं, और राग जिसके प्रति धावित होता है वही इष्ट होता है। भगवान और बद्ध जीवों में एक स्वभावगत पार्थक्य यह है कि जीव में विषयाशक्ति होती है और भगवान में वैराग्य। तुलसीदास ने कहा है कि भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप है और जीव मायावश अज्ञानी। यह जीव माया के वश में होने के कारण परवश है और भगवान माया के अधिपति और स्ववश। जड़ देह के प्रति भी राग होता है और वह, पर चूंकि वह जड़ोन्मुख होता है इसलिए संसार में बंधन का कारण होता है। पर जीव की स्वाभाविक राग प्रवणता यदि भगवान की ओर हो जाए प्रवणता जो है यदि भगवान की तरफ हो जाए तो वह तर जाता है। जड़ जगत में विधि और राग में विरोध दिखता है, पर भगवत विषयक होने पर विधि और राग में कोई विरोध नहीं रह जाता। जब तक राग पुष्ट नहीं होता, मतलब जड़ जगत में विधि और राग में जब विरोध दिखाई देता है उसका आलोचना करता है, पर भगवत विषयक होने पर विधि और राग में कोई विरोध नहीं रह जाता। जब तक राग पुष्ट नहीं होता तभी तक भक्त को कर्तव्य का बंधन रहता है। ब्रजवासियों का भगवान के प्रति रागात्मक संबंध था, इसलिए उनकी भक्ति को रागात्मक शक्ति कहते हैं, या रागात्मक भक्ति कहते हैं। इस भक्ति के अधिकारी केवल ब्रजवासी ही थे। जो भक्त उनका अनुकरण और अपने में उनका अभिमान करके भगवान के प्रसंग सुख का अनुभव करते हैं उनकी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। सो मति यद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई, भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीवन मह अप्रिय सोई। भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीवन मह अप्रिय सोई। रामायण से है। काहू के कुल नहीं विचारत, काहू के कुल नाही विचारत, काहू के कुल नहीं विचारत, काहू के कुल नहीं विचारत, अविगत की गति कहो
काहू के कुल नाही विचारत, अविगत की गति कहाँ कौन सो, पतित सबन को तारत, ओछे जन्म कर्म के ओछे ओछे ही बुलावत, अनत सहाय सूर्य के प्रभु की भक्त हेतु पुनि आवत। अब देखते हैं रागानुगा और वैधि भक्ति के साधक शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति और समाजगत अनुशीलनों के द्वारा भगवान का भजन करते हैं। उनके लिए ये 10 आचार निषिद्ध हैं। बहिर्मुख लोगों का संग अर्थात अनैतिक, अविश्वासी और मिथ्याचारी लोगों का संग उन्हें त्याज्य है। दूसरा है शिष्य, संगी, वृत्ति या बांधवों द्वारा किया हुआ अनुबंध। तीसरा है महारंभ या उद्यम। चौथा है नाना ग्रंथों, कलाओं और वाद्यों का अभ्यास। पांचवा है कृपणता। छठवां है शोक आदि से वशीभूत होना। सातवां है अन्य देवता के प्रति अवज्ञा। आठवां है जीवों को उद्विग्न करना। नौवां है सेवापराध अर्थात यत्न का अभाव। अवज्ञा, अपवित्रता, निष्ठा का अभाव और गर्व। 10वां है कामापराध अर्थात साधु निंदा, शिव और विष्णु का पृथकत्व चिंतन, गुरु अवज्ञा, देवादि निंदा, नाम महात्म्य के प्रति अनास्था, हरिनाम की नानाविध अर्थ कल्पना, नाम जप, नाम जप और अन्य शुभ कर्मों का की तुलना करना। अस्त्रध्वालु को नामोपदेश, नाम के प्रति अप्रीति। वैधि भक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, श्रद्धावान, नैष्ठिक और रुचि युक्त। ये लोग 5 अंगों और 2 मूल तत्वों को स्वीकार करते हैं। 2 मूल तत्व हैं, भगवान ही एकमात्र जीवों का स्मृत तत्व है और जो उनके सुमिरन में सहायक है, वही कर्म भक्त के कर्तव्य हैं, चाहे वह कुछ भी हो, क्यों न हो। दूसरा है भगवान को भूल जाना ही अमंगल है और अमंगल के सहायक सभी कार्य त्याज्य हैं। 5 अंग इस प्रकार हैं, भगवान के विग्रह की सेवा। दूसरा है कथा सत्संग। तीसरा है साधु संग। चौथा है नाम कीर्तन। 5वां है ब्रजवास। वैधि मार्ग का साधक स्वभावतः ही ने पालन करता है। भक्ति शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कोई भक्त किसी से छोटा या बड़ा नहीं है, पर भक्त की स्वाभाविक इच्छा ही होती है कि भगवत प्रसंग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाए। अब मध्य युग के भक्ति साहित्य को देखें तो उसमें इन विधि निषेधों के उपदेश, रूपक और अनुक्तियाँ भरी पड़ी हैं। भक्ति शास्त्र की मर्यादा को न समझने वाले इन बातों से ऊब जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इस युग का साहित्य केवल साहित्य नहीं है, बल्कि लोक के बद्धमूल साधना पद्धति का प्रतिफलन भी है। उसका यह दूसरा पहलू ही अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे भक्त बहुत कम हैं जिनको भगवत प्रसाद से एकाएक प्रेम की प्राप्ति हो जाए। साधारणतः प्रेमोदय निम्नलिखित क्रम से होता है: श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, तीसरा है भजन क्रिया, चौथा है अनर्थ निवृत्ति, 5वां है निष्ठा, छठा है रुचि, 7वां है आसक्ति, 8वां है भाव और प्रेम। प्रेमोदय हो जाने पर भक्तों में 5 प्रकार के स्वभाव हो सकते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इन 5 प्रकार के भक्तों की भगवद्विषयिणी रति भी 5 प्रकार की होती है। भगवद्विषयिणी रति जो है 5 प्रकार की था, जैसे स्वभाव का नाम और रति का नाम। शांत का शांति, दास्य का प्रीति, सख्य का प्रेय, वात्सल्य का अनुकंपा, मधुर का कांता या मधुरा। काव्यशास्त्र के अनुशीलन करने वाले रस शास्त्रियों के बताए हुए 7 रस अर्थात श्रृंगार और शांत को छोड़कर शेष हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स इस भगवत प्रेम के सहायक होकर गौण रस नाम ग्रहण करते हैं। श्रृंगार और शांत रस ऊपर बताए हुए 5 स्थायी भावों का आश्रय करते हैं, पर यह न समझना चाहिए कि आलंकारिकों के श्रृंगार और शांत रस वही हैं जो भक्तों के। दोनों में तात्विक भेद हैं। पहले जड़ोन्मुख होते हैं, दूसरे चिन्मुख होते हैं, मतलब भक्तों के। यह बात ध्यान देने की है कि वैष्णव भक्त भगवान के निर्विशेष
वैष्णव भक्त जो हैं भगवान के निर्विशेषक रूप को, अर्थात जिसमें व्यक्तिगत संबंध की कल्पना न की जा सके, ऐसे रूप को कभी प्रधानता नहीं देते। फिर भी वे शांत स्वभाव के हो सकते हैं। भक्ति के लिए केवल निर्विशेष ब्रह्म से काम नहीं चल सकता, उसके सविशेषक रूप की जरूरत रहती है। इसीलिए समयुक्ता बुद्धि वह है जहाँ भक्त केवल इतना समझ सका है कि भगवान केवल निर्गुण और निर्विशेष नहीं है, बल्कि उनके साथ उसका व्यक्तिगत योग है। भगवत तत्व में उसकी जड़ बुद्धि लोप ही रहती है। वह विषयोन्मुखता त्याग कर अपने आप में रमने लगता है। निर्गुण मत के जो भक्त हैं इस श्रेणी के थे। कबीर दास कमल कुआं में ब्रह्म रस पियो बार बार वाली समाधि, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, इसकी श्रेणी की है। यह रस वही संभव है जहाँ भगवत विषयक निर्विशेषता समाप्त हो गई हो। इसीलिए यद्यपि भक्त इस अवस्था में आत्माराम होता है, अर्थात अपने आप में ही रमता रहता है, फिर भी उसका उपास्य निर्गुण ब्रह्म नहीं होता। सनक सनंदन आदि भक्तगण इस श्रेणी के थे। इसी श्रेणी के थे। किंतु ब्रज लीला के वर्णन में शांत रस का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण लीला के गायक भक्तों ने इस रस का विशेष गान नहीं किया। दास्य स्वभाव का प्रीति रस दो प्रकार का होता है, संभ्रमगत, गौरवगत। भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप के प्रति संभ्रम और गुरुता का भाव रखने वाले भक्त इसी श्रेणी में आते हैं। दास्य रस का विषय रूप आलंबन भगवान का वह ऐश्वर्य रूप है जिसके इशारे पर माया कोटि कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करती है, जो राजाओं के भी राजा हैं, जिनकी शक्ति का एक एक कण विश्व को उद्भासित करता है, और जो सत्य, न्याय और शुभ कर्म आदि के आकर हैं। भगवान के इसी ऋषि सिद्धि सेवित रूप के प्रति आकृष्ट भक्त उनका दास होने का अभिमान करता है। इस रस के आश्रय रूप आलम्बन चार प्रकार के भक्त हैं: अधिकृत, आश्रित, पारिषद और अनुग। भगवान को मित्र रूप से भजन करने वाले भक्त सख्य स्वभाव के होते हैं। श्री कृष्ण के मित्र कई श्रेणी के थे। उनमें ब्रजवासी मित्र ही अधिक श्रेष्ठ समझे जाते हैं, क्योंकि इन मित्रों को भगवान के द्विभुज मानव रूप के अगोचर विराट रूप का मान कभी नहीं हुआ। अगोचर रूप का भान कभी नहीं हुआ। इसलिए उनकी मित्रता के संभ्रम या गौरव का कहीं प्रवेश नहीं हुआ। इसीलिए वे दास्य आदि भावों से सदा ऊपर रहे। ये भी चार प्रकार के हैं: सुहृदय, सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। सुहृद वे थे जो श्री कृष्ण से उम्र में बड़े थे। सखाओं के प्रेम में वात्सल्य का मिश्रण था। सुहृद सखा, इसलिए वे दास्य आदि भावों से सदा ऊपर है। ये भी चार प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? सुहृद सखा, सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। सुहृद वे थे जो श्री कृष्ण से उम्र में बड़े थे। सखाओं के प्रथम वात्सल्य का मिश्रण था। प्रिय सखा श्री कृष्ण के क्रीड़ा के साथी थे, और प्रिय नर्म सखा ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान की प्रेम लीला में उनका पक्ष समर्थन करते थे। अब हम पढ़ते हैं रामचरितमानस का। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। 10 शीस मतलब रावण के बारे में बताया। जा बल शीस धरत सहसानन, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरै जो विविध देई सुर त्राता, तुम्हसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तो ही समेत नृपदल मदगंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जा के बल लवले सते चीते,
जितेओ चराचर झारी, तासु दुत हों जारी की हरि आने सी प्रिय नारी। विशेष विस्तार के लिए भक्ति रसामृत सिंधु दृष्टव्य है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के गुरुजन वात्सल्य भाव से उनसे प्रेम करते थे। इस प्रकार भजन करने वाले भक्त वात्सल्य स्वभाव के होते थे। मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है, इसे उज्ज्वल रस भी कहते हैं। इसकी आश्रय रूप आलंबन ब्रज सुंदरियाँ थीं। आचार्यों ने इसका विस्तृत विवेचन भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में किया है। इस रस का सबसे श्रेष्ठ आलंबन राधिका है। बिहारी कवि ने ज्यों ज्यों भीजे प्रेम रस त्यों त्यों उज्ज्वल होए उक्ति में इसी परम रस की ओर इशारा किया है। इस विषय का कुछ विस्तृत विवेचन हमने अपने सूर साहित्य में किया है। इन पांच रसों के उत्कर्षापकर्षा का भी विचार किया गया है। उत्कर्षापकर्ष का भी विचार किया गया है, पर इसमें मतभेद है। श्री कृष्ण रूप के उपासकों का कहना है कि शांत रस सबसे नीचे है, उससे ऊपर दास्य, उसके ऊपर सख्य, फिर वात्सल्य और सबसे ऊपर मधुर या उज्ज्वल रस है। यह भी बताया गया है कि लोक में यह रस सर्वथा उल्टा है, क्योंकि यह जगत माया के दर्पण के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें हम जड़ रूप में भगवान की छाया देख रहे हैं। दर्पण में जो चीज़ सबसे ऊपर दिख रही है वह असल में सबसे नीचे होती है, और जो सबसे नीचे दिखती है वह वस्तुतः सबसे ऊपर रहती है। इसलिए मधुर रस का भगवत विषयक होता है जो सबसे ऊपर रहता है, और जब जड़ विषयक होकर श्रृंगार रस नाम ग्रहण करता है तो सबसे नीचे पड़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में इस तत्व का प्रत्याख्यान तो नहीं किया, पर अप्रत्यक्ष रूप से मानो प्रत्याख्यान करने के ही उद्देश्य से प्रसंग आते ही वे दास्य या प्रीति रस की स्तुति कर जाते हैं। इस प्रकार के एक प्रसंग पर वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव के बिना संसार तरना असंभव है, ऐसा विचार कर राम का भजन करना चाहिए। दूसरे प्रसंग पर भगवान स्वयं अपना सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि जीवों में मुझे सबसे प्रिय मनुष्य है, उनमें भी ब्राह्मण, उनमें भी वेदज्ञ, उनमें भी निगम धर्मानुयायी, उनमें भी विरक्त, उनमें भी ज्ञानी, उनमें भी विज्ञानी, और इनमें सबसे अधिक प्रिय मेरा वह दास है जिसे मेरी गति छोड़ और आशा नहीं। मैं जोर देकर सत्य कह रहा हूँ कि मुझे सेवक से अधिक कोई प्रिय नहीं। तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं रामचरितमानस का ही है। वाह गुण की परछाहरी माया दर्पण बीच, वाह गुण की परछाहरी माया दर्पण बीच, गुणते गुण प्यारे भये अमल बार सब कीच। सखा सुनु श्याम के, नंददास। यह है नंददास जी का कि मुझे सेवक से अधिक कोई प्रिय नहीं। इस विषय में तुलसीदास श्री रामानुजाचार्य के अधिक नज़दीक आते हैं। महात्मा तुलसीदास के इस दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण के कारण समूचे राम परक साहित्य का स्वर एक विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। मधुर भाव की साधना में छोटे बड़े का सवाल नहीं उठता। वहाँ ऐश्वर्य बोध जितना ही कम होगा, मधुर भाव की अनुभूति उतनी ही तीव्र होगी। पर दास्य भाव में ऐश्वर्य बोध का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गति के लिए भक्त को भगवान के 3 रूपों पर बहुत अधिक जोर देना पड़ता है। उनका क्षमावान रूप, दूसरा है शरणागत वत्सल रूप, तीसरा है करुणायतन रूप। इन स्वरूपों के द्वारा भगवान भक्तों के बड़े से बड़े पातक को भी क्षमा कर देते हैं। उनके सामने जाते ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी शरण में जाने पर भक्त कृत्य हो जाता है। भक्त जो है कृत्य हो जाता है और उसके सभी परिताप जाते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में बार बार इन स्वरूपों का उल्लेख किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाये, सब तय अधिक मनुज मुहि भाये, तिन्हमह द्विज मह सुतिधारी, तिन्हमह निगम धर्म अनुसारी, तिन्हमह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी, तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा,
जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मतलब मुझे सेवक से अधिक कोई प्रिय नहीं है, भगवान का कथन है, जोर देकर वह कह रहे हैं। रामचरितमानस से है। और दूसरा देखते हैं, मैं जानहु निज नाथ सुभाऊँ, अपराधी हूँ पर कोप न खाऊँ। और है दूसरा, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। त्यों सुनि शरण सामुहे आए, त्यों सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। और है, जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर होई चराचर द्रोही, या वही शरण समय तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तहि साधु समाना। अब और है, कोटि विप्र बध ला गई जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। कोटि विप्र बध ला गई जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। विनय पत्रिका से है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दास, पर राम सरिस को नाही। विनय पत्रिका से है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में बार बार इन स्वरूपों का उल्लेख किया है। मधुर भाव से भजन करने वाले भक्तों के साथ इन भक्तों का इसी दृष्टि विशेष से कारण बहुत अंतर हो गया है। मधुर भाव से भजन करने वाले भक्त के लिए उनकी लीलाएं ही प्रधान कर्तव्य हैं। उनकी श्रृंगार चेष्टाएं, उनकी विलास लीलाएं, उनकी प्रेम गाथाएं ही गेय हैं। पर दास्य भाव से भजन करने वाले के लिए ऐश्वर्य भाव बहुत जरूरी है। जब तक भगवान के ऐश्वर्य रूप को वह सदा स्मरण नहीं करता रहता, तब तक उसमें दैन्य आदि भाव तीव्र रूप में नहीं प्रकट होते। यही कारण है कि हिंदी का कृष्ण परक साहित्य ऐहिक लीला से भरा हुआ और आमुष्मिक चिंता से इतना मुक्त है। राम साहित्य में ऐश्वर्य बोध की प्रबलता होने के कारण उसमें ऐहिक लीला का प्राधान्य हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इसलिए हर प्रसंग पर भगवान के ऐश्वर्य रूप का स्मरण कर लिया जाता है। इस ऐश्वर्य रूप का वर्णन करते समय तुलसीदास अघाते नहीं दिखते। दास्य भाव से भजन करने वाले भक्तों के इस विशेष दृष्टिकोण की प्रशंसा न कर सकने वाले आलोचकों ने कभी कभी रामायण की कथा में ऐश्वर्य रूप के वर्णन के आधिक्य को कवित्व का परिपंथी बताया है और यह व्यवस्था दी है कि ऐसा करके तुलसीदास कवि धर्म से च्युत हुए हैं। ऐसे आलोचकों को मधुर भाव से भक्तों की रचना में स्वभावतः ही काव्य की परिपंथी वृत्तियां नहीं दिखनी चाहिए, पर वहाँ भी कभी कभी अनुचित अश्लीलता दिख जाती है। ये दोनों तथाकथित दोष काव्य के परिपंथी या सहायक हों या न हों, दोनों प्रकार के भक्तों के विशेष दृष्टिकोणों को निश्चित रूप से प्रकट करते हैं। अब इसमें है एक, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावहि मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न अधिक जिय जानी। शबरी के बारे में बताएं। और देखते हैं, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, साधनहीन दीन निज अघवस, शिला भई मुनि नारी, गृहत गवन परसी पद पावन, घोर साप ते तारी। अब आगे है मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास। पढ़ते हैं अब हम लोग। मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास। मध्य युग के संतों में मत, साधना पद्धति और आचार विचार संबंधी नाना मतभेदों के साथ भी एक साम्य है। इसी साम्य के कारण मध्य युग का सारा भक्ति साहित्य एक विशेष श्रेणी का साहित्य हो सका है। कुछ बातें ऐसी थीं जो प्राचीनतर साधकों में वर्तमान थीं और मध्य युग के सभी साधकों को
साधकों और संतों ने उन्हें समान भाव से पाया था। सबसे पहली बात जो इस संपूर्ण साहित्य के मूल में है वह है कि भक्त का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। भगवान या ईश्वर इन भक्तों की दृष्टि में कोई शक्ति या सत्ता मात्र नहीं है, बल्कि एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति है जो कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता है। निर्गुण मत के भक्त हों या सगुण मत के, भगवान के साथ उन्होंने कोई न कोई अपना संबंध पाया है। निर्गुण मतवादियों में श्रेष्ठ कबीर कह सकते हैं, हे भगवान, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बालक हूँ, मेरा अवगुण क्यों नहीं बख्श देता। पुत्र तो बहुत से अपराध करता है, किंतु माँ के मन में वे बातें नहीं रहती। बालक अगर उसके केश हाथों में पकड़कर उसे मारे भी तो माता बुरा नहीं मानती। बालक के दुखी होने पर वह दुखी होती है। इसी प्रकार दादू कह सकते हैं, हे केशव, तुम्हारे बिना मैं व्याकुल हूँ, मेरी आँखों में पानी भर आया है पानी भर आया है। हे अंतर्यामी, तुम अगर छिपे रहोगे तो मैं कैसे बच सकता हूँ। तुम स्वयं छिप रहे हो, मेरी रात कैसे कटेगी। तुम्हारे दर्शन के लिए जी तड़प रहा है। सूरदास कह सकते हैं, तुम्हारी भक्ति ही मेरे प्राण हैं, अगर यही छूट गई तो भक्त जिएगा कैसे। पानी बिना प्राण कहीं रह सकता है। तो इसमें एक देखते हैं हम, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न औसुन बगसहु मोरा। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। कर गही केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारै माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर दास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं, अर्थात केवल सत्ता, केवल ज्ञानमयता से भिन्न व्यक्तिगत ईश्वर हैं। इसीलिए कबीर दास आदि भक्त ज्ञानी होते हुए भी प्रेम में विश्वास रखते हैं। उस युग के इस रहस्य को समझने के लिए सगुण भाव से उपासना करने वाले भक्तों की कुछ बातें समझनी पड़ेगी। भागवत में श्लोक आता है एक, जिसमें बताया गया है कि अखंडानंद स्वरूप तत्व के 3 रूप हैं। अखंडानंद स्वरूप के तत्व जो हैं 3 रूप हैं, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। जो ज्ञानाश्रयी भक्त भगवान के केवल चिन्मय रूप का साक्षात्कार करते हैं, वे उसके एक अंश मात्र को जानते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा उस चिन्मय अंश में लीन होने का दावा करते हैं। यही केवल ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा कहा जाता है। इस मत में ज्ञान निराकार होता है और ज्ञाता और ज्ञेय के विभाग से रहित होता है। दूसरा स्वरूप परमात्मा का है। इस रूप के उपासकों में शक्ति और शक्तिमान का भेद ज्ञात रहता है। यह स्वरूप योगियों का आराध्य है, किंतु भक्तों के भगवान परिपूर्ण सर्वशक्ति विशिष्ट हैं। भक्त ही भगवान की सारी शक्ति के रस का अनुभव कर सकता है। इसलिए भक्त की सबसे बड़ी यह कामना यह है कि वह भगवान का प्रेम प्राप्त करे। मोक्ष को अर्थात भगवान के एक अंश में लीन हो जाने को वह कभी पसंद नहीं करता। मोक्ष उसके मत से परम पुरुषार्थ नहीं है, प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। प्रेमा पुमर्थो महान, यह दूसरी बड़ी बात है जिसमें उस युग के प्रायः सभी भक्त एक मत हैं। इसको वे नाना रूप में कहते हैं। कोई कहता है, हे भगवान, मुझे दर्शन दो, मुझे तुम्हारी मुक्ति नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मैं तुम ही को चाहता हूँ। हे राम, मैं योग नहीं जानता, मैं योग नहीं चाहता, भोग नहीं चाहता, मैं तुम ही को चाहता हूँ। हे देव, मैं घर नहीं मांगता, वन नहीं मांगता, मैं तुम ही को मांगता हूँ। मैं और कुछ नहीं मांगता, केवल दर्शन मांगता हूँ। कोई कहता है, न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए और न निर्वाण ही चाहिए। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि जन्म जन्म रघुपति की भक्ति मिले। कोई दूसरा बताता है कि 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख वह नंद की गाय चराकर बिसार सकता है, करोड़ों कलघौत के धाम करील के कुंजों पर कुर्बान कर सकता है। कामरी और लकुटिया उसे मिल जाए तो त्रैलोक्य का राज्यवार कर सकता है। अब इसमें है, तुम बिन व्याकुल केसवा, नैन रहे जलपूरी। अंतर्जामी छिप रहे, हम क्यों जीवें दूरी।
तुम बिन व्याकुल केसवा, नयन रहें जलपूरी, अंतर्जामी छिप रहें, हम क्यों जीवें दूरी। आप अपरछन होई रहे, आप अपरछन होई रहे, हम क्यों रैन बिहाई, दादू दर्शन कारने, तलफी तलफी जिय जाई। तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण, तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण, छुट गए कैसे जन जीवन, ज्यों प्राणी बिन प्राण। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्त्वं यज्ज्ञानद्वयं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्त्वं यज्ज्ञानद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द घयते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। वल्लभाचार्य की जो सुविधि है आपको देखना पड़ेगा, उसमें है दिया हुआ ये सब। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दर्शन दे हों तो तेरा मुक्ति न मांगो रे, सिद्धि न मांगो रिधि न मांगो, तुम ही मांगो गोविंदा, जोग न मांगो भोग न मांगो, तुम ही राम जी, घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, तुम ही मांगो देव जी, दादू तुम बिन और न जाने, दर्शन मांगो देहु जी। बहुत अच्छा लिखे हैं। यह दादू दयाल का है। दर्शन दे हो, यह दादू दयाल का ही है। दादू दयाल का है। दर्शन दे हो तो तेरी मुक्ति न मांगो रे, सिद्धि न मांगो रिधि न मांगो, तुम ही मांगो गोविंदा, जोग न मांगो भोग न मांगो, तुम ही राम जी, तुम ही राम जी, घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, तुम ही मांगो देव जी, दादू तुम बिन और न जाने, दर्शन मांगो देहु जी। अब अगला है तुलसीदास जी का। अर्थ न धर्म न काम न रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रघुपति भक्ति, यह वरदान न आन। या लकटू ये रस खान का है। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो। कृष्णा जी पे है। आखिन सो रस खानी कवें, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिन हूँ कल धौत के धाम, करिन के कुंजन ऊपर बारो। इसलिए भक्त की परम साधना है भक्त के साथ भगवान के साथ लीला। भक्तों में अपनी उपासना पद्धति के अनुसार इस लीला के रूप में भेद हो सकता है, पर सबका लक्ष्य यह लीला ही है। जो भक्त दास्य भाव से भजन करता है वह भगवान की अनंत काल तक पद सेवा करना चाहता है, और जो मधुर भाव से भजन करता है वह गोलोक में अनवरत विहार की कामना करता है। विहार की जो निर्गुण भाव से भजन करता है वह भी भगवान की चिन्मय सत्ता में विलीन हो जाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि अनंत काल तक उसमें रमते रहने की लालसा करता है। इस प्रकार दादू भगवान के साथ नित्य लीला में रत हैं। प्रिय से रंग भर के खेलता हूँ जहाँ रसीली वेणु बज रही है। अखंड सिंहासन पर प्रेम व्याकुल स्वामी बैठे हैं और प्रेम रस का पान करा रहे हैं। रंग भर के प्रिय के साथ खेल रहा हूँ। यहाँ कभी वियोग की आशंका नहीं है। यह कुछ पूर्व का संयोग है कि आदि पुरुष अंतर में मिल गया है। रंग भर के प्रिय से खेल रहा हूँ। यहाँ 12 मास वसंत है। सेवक को सदा आनंद है कि युग युग वह कांत को देखता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हाय मेरे वे दिन कब आवेंगे जब मैं अंग अंग लगाकर मिलूंगी। जिसके लिए मैंने यह देह धारण किया है वह दिन कब आवेंगे जब तन मन और प्राणों में प्रवेश करके तुम्हारे साथ सदा हिल मिलकर खेलूंगी। हे समर्थ राम राय, मेरी यह कामना परिपूर्ण करो। यह इस युग की तीसरी समाधर्मिता है। रंग भरी खेलों पिवसों तह बाजय बेनु रसाल। अकल पाट करि बैठया स्वामी प्रेम पिलावै लाल। रंग भरी खेलों पियसों कबहू न होई वियोग। आदि पुरुष अंतरि मिथ्या कछु पूरब के योग। रंग भरी खेलों पिवसों 12 मास बसंत। सेवक सदा आनंद है जुग जुग देखो कंत।
वे दिन आवेंगे माई जा करनी हम। यह दादू दयाल का है। अब आगे है, यह कबीर ग्रंथावली से है। वे दिन आवेंगे माई, वे दिन आवेंगे माई जा करनी हम, देह धरी है मिलिबो अंग लगाई। हौ जानू जे हिली मिली खेलूं, तन मन प्राण समाई, या कामना करो परिपूर्ण, समर्थ हो राम राई। कबीरदास दादू दयाल कबीरदास दादू दयाल आदि निर्गुण मतवादियों की नित्य लीला और सूरदास नंददास आदि सगुण मतवादियों की नित्य लीला एक ही जाति की है। अंतर यही है कि पहली श्रेणी के भक्तों के समान भगवान के व्यक्तिगत संबंधात्मक रूप के साथ उसकी रूपातीत अनंतता वर्तमान रहती है, और दूसरी श्रेणी के भक्तों के सामने भगवान सदा प्रतीक रूप में आते हैं और इसीलिए उनकी अनंतता और असीमता बोझल सी हुई रहती है। मध्य युग के भक्ति आंदोलन की एक बड़ी विशेषता यह है कि भक्त और भगवान को समान बताया गया है। प्रेम का आधार ही समानता है। गुरु को भगवान का रूप बताया गया है। ये दोनों बातें साधारणतः भक्ति के भावावेश में प्रशंसात्मक अर्थवाद समझी जाती है, अर्थात यह मान लिया जाता है कि भावावेश में भक्त को भगवान कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सचमुच भक्त भगवान है, बल्कि इसका मतलब इतना ही है कि भक्त महान है। कहीं कहीं तो भक्त को भगवान से भी बढ़कर बताया है। यह ध्यान देने की बात है कि तंत्र साधना में गुरु को शिव के समान स्थान दिया गया है। सहजिया मत के जो बौद्ध दोहे और गान पाए गए हैं, उनमें गुरु की भक्ति के बहुत उपदेश हैं। एक दोहे में कहा गया है कि गुरु सिद्ध से भी बड़े हैं, गुरु की बात बिना विचारे ही करनी चाहिए। कबीरदास ने भी गुरु को गोविंद के समान कहा है। असल में मध्य युग के भक्ति साहित्य में गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। वैष्णव भक्तों के मत से गुरु दो प्रकार के हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और सिद्धावस्था में दीक्षा गुरु भी भगवान के ही तुल्य हैं। कुछ विद्वानों का ख्याल है कि गुरु महिमा मध्य युग के साधकों के अपने पूर्ववर्ती तांत्रिकों और सहजयान के साधकों से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। सहजयान के साधकों से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। अब पढ़ते हैं भक्तमाल से। भगति भगत भगवंत गुरु, नाम रूप बपु एक, इनके पद वदन किए नासय विघ्न अनेक। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बौद्ध गानो दोहा। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत मरे, तो पावै करतार। कबीर ग्रंथावली से है ये। इसी तरह इस युग में भक्त के समान भगवान को समझने की प्रवृत्ति लगभग सभी भक्तों में समान रूप से पाई जाती है। यह भी कहा गया है कि राम से अधिक राम कर दासा। इस कथन का अर्थ यह है कि प्रेम की दुनिया में बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं। प्रेम की दुनिया में छोटे बड़े का सवाल नहीं, भगवान प्रेम के वश में है। सूरदास कहते हैं कि मुरारी प्रेम के वश में है। प्रीति के कारण उन्होंने नटवर वेश धारण किया, प्रीतिवश ही उन्होंने गिरिराज धारण किया, प्रीति के वश ही माखन चुराया, प्रीति के कारण ही उनका सबसे अधिक प्रिय गोपी रमन है, प्रीति के वश ही यमल तरुओं को मोक्ष दिया। अधिकतर इस भाव का विकास सगुणोपासक भक्तों में ही पाया जाता है, पर निर्गुण मतवादी भक्त भी इस बात पर कम जोर नहीं देते। दादू कहते हैं कि साधु की रुचि है राम जपने की और राम की रुचि है साधु को जपने की। दोनों ही एक भाव के भावुक हैं, दोनों के आरंभ समान हैं, कामनाएं समान हैं। वैष्णव भक्तों में कहानी मशहूर है कि एक बार भगवान ने रुक्मिणी से मजाक में कहा कि मैं तुम्हें हर ले आया था, तुम्हारा वास्तविक प्रेमी कोई दूसरा था, मैं तुम्हें उसी प्रेमी को लौटा देना चाहता हूँ। रुक्मिणी रोने लगी। ठीक इसी प्रकार का मजाक एक बार भगवान ने राधिका से किया। राधिका ने मजाक का जवाब दूसरे मजाक से दिया। इस कथा का प्रयोजन प्रेम का तारतम्य दिखाना है। रुक्मिणी प्रेम की दुनिया में संपूर्ण रूप से न आ सकी थी। उनके अंदर ऐश्वर्य, बुद्धि अर्थात पूज्य पूजक का, बड़े छोटे का भाव वर्तमान था, पर राधिका 16 आने प्रेममय थी। वहाँ बड़े छोटे का सवाल ही नहीं था। अष्टछाप के सभी कवियों में इस बात का बहुत सुंदर विकास हुआ था।
आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। और है अर्चयित्वा तु गोविंद तदीयान नार्चयेत्तु यः न स भागवतो ज्ञेयः केवलं दाम्भिकः स्मृतः। प्रीति के वश्य में है मुरारी, प्रीति के वश्य में है मुरारी, प्रीति के वश्य नटवर वेश धरयो, प्रीति वश करण गिरिराजधारी। प्रीति के वश्य भय, ये भागवत से है। प्रीति के वश्य भय माखन चोर, प्रीति के वश्य दांवरी बधाई, प्रीति के वश्य गोवी रमन प्रिय राम प्रिय नाम, प्रीति के वश्य यरु तरु यमल मोक्षदाई। प्रीति के वश्य में है मुरारी, प्रीति के वश्य नटवर वेश धर्यो, प्रीति वश करण गिरिराज धारी, प्रीति के वश्य भय माखन चोर, प्रीति के वश्य दांवरी बधाई, प्रीति के वश्य गोपी रमन प्रिय नाम, प्रीति के वश्य तरु यमल मोक्षदाई। राम जपै रुचि साधु को, राम जपै रुचि साधु को, साधु जपै रुचि राम, दादू दोनों एक ढंग सम आरंभ सम काम। प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। सूरदास कहते हैं कि प्रेम प्रेम से ही होता है, प्रेम से ही होता है, प्रेम से ही भव सागर पार किया जा सकता है, प्रेम के बंधन में ही सारा संसार बंधा है। एक प्रेम का निश्चय ही रसीली जीवन मुक्ति है, प्रेम का निश्चय ही सत्य है जिससे गोपाल मिलते हैं। दादू कहते हैं प्रेम की भगवान की जाति है, प्रेम ही भगवान की जाति है, प्रेम ही भगवान की देह है, प्रेम ही भगवान की सत्ता है, प्रेम ही भगवान का रंग। विरह का मार्ग खोजकर प्रेम का रास्ता पकड़ो, लौ के रास्ते आओ, लौ के रास्ते जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी न रखना। कबीर दास कहते हैं कि स्वामी और सेवक एक मत है, दोनों मन ही मन मिलते हैं प्रेम से ही। वह चतुराई से प्रसन्न नहीं होता, मन के भाव से रीझता है। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान भक्त पर ऐसी प्रीति करते हैं कि अपनी प्रभुता भूलकर भक्त के वश में हो जाते हैं। यह सदा की रीति है। श्रीमद् भागवत में यह कथा बहुत ही सुंदर है, कल्याण में प्रकाशित हो चुकी है। प्रेम प्रेम सो होय, प्रेम प्रेम सो होय, प्रेम सो पार ही जय, प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमारथ पय्ये, एक निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, संचो निश्चय प्रेम को जात मिलेन गोपाल। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह मौजूद नहीं, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। वाट विरह की शोध करी, पंथ प्रेम का लेहु, लव के मार्ग जाइए दूसर पावन देहु। ऐसी हरि करत दास पर, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसारे जन के बस होत सदा यह रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसारी जन के बस होत सदा यह रीति। भक्त और भगवान की तरह भक्ति भी अपरंपार महिमामयी है। दादू दयाल ने कहा है कि जैसे राम अपार हैं, भक्ति भी उसी प्रकार अगाध है। सभी साधुओं ने पुकार पुकार कर कहा है कि इन दोनों की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार राम अविगत हैं, भक्ति भी उसी प्रकार अलेख्य है। दोनों की कहीं सीमा नहीं है। यह शेष हजार मुँह से कह रहे हैं, राम जैसे निर्गुण है, भक्ति भी वैसे ही निरंजन है। इन दोनों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा संतों ने निश्चय किया है। जैसे पूर्ण राम है, ठीक उसी प्रकार भक्ति भी पूर्ण है। इन दोनों की कोई सीमा नहीं, ये दोनों दो चीज़ें भी नहीं हैं। इस प्रकार इस युग का साहित्य भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु की महिमा से भरा पड़ा है। इस युग के सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के मत के संतों ने नाम की महिमा खूब गाई है। नाम, महात्म्य, भागवत आदि प्रायः सभी पुराणों में पाया जाता है, पर मध्य युग के भक्तों में इसका चरम विकास हुआ है। मध्य युग के भक्तों में इसका चरम विकास हुआ है। तुलसीदास ने कहा है कि ब्रह्मा और राम अर्थात निर्विशेष चिन्मय सत्ता और अखंडानंद प्रेम स्वरूप भगवान, इन दोनों में नाम बड़ा है। रामचरितमानस के आरंभ में ही विस्तार पूर्वक बताया गया है कि राम की अपेक्षा राम का नाम अधिक उपकारी है। कबीर ने भी कहा है कि मैं भी कह रहा हूँ, ब्रह्मा और महेश ने भी कहा है कि राम नाम ही सार तत्व है।
भक्ति और भजन जो कुछ भी है, भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह राम नाम ही है, और सब दुख है मन, वचन और कर्म से इनका स्मरण करना ही सार है। इसी प्रकार नानक, दादू आदि संतों ने भी नाम का महात्म्य वर्णन किया है। दादू ने बताया है कि प्रभु नाम में ही मति, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, प्रीति है। दरिया साहब कहते हैं कि नाम के बिना संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। साधु संग और राम भजन के बिना काल निरंतर लूटता रहेगा। इस प्रकार नाम की अपार महिमा के संबंध में सभी संत एक मत हैं और सभी जानते हैं कि विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि राम नाम का जपना है और निषेधों का सिरताज है उसे भुला देना। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया उसने सब आनंद पा लिया और उससे सब दुख दूर हो गए। वह प्राणी धन्य है। प्रेमोदय के जो क्रम है सगुणोपासक भक्तों ने निश्चय किए हैं, वे सभी भक्तों में समान रूप से समादृत हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसा राम अपार है तैसी भक्ति अपार, इन दोनों की मीत नहीं सकल पुकारै साध। जैसा अभिगत राम है तैसी भक्ति अलेख, इन दोनों की मीत नहीं सहसमुखी कहले सैख। जैसा निर्गुण राम है भक्ति निरंजन जान, इन दोनों की मीत नहीं संत कहे परवान। जैसा पूरा राम है पूरन भक्ति समान, इन दोनों की मीत नहीं दादू नहीं आन। ब्रह्मरात में नाम बढ़ वरदायक वरदानी, ब्रह्मरात में नाम बढ़ वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महूलिय महेश जिय जानी। अब इतना हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पढ़ेंगे भक्ति युग के साहित्य में इन 9 बातों का भूरी भूरी वर्णन पाया जाता है। इनकी चर्चा पहले हो चुकी है। कबीर कहे मैं कथी गया, कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश। राम नाव तत्सार है सब काहू उपदेश, भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। साहिब जी के नाउआ मति बुद्धि ज्ञान विचार, प्रेम प्रीति स्नेह सुख दादू सिरजनहार। नाम बिना भव कर्म न छूटे, साधु संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। नाम सुमिरन सब विधि हूँ को राज रे, नाम को बिसारिबो निषेध सिर ताज रे। नाम प्रतीत भई जा जन की लय आनंद दुख दूरी रहयो, सूरदास धन धन वे प्राणी जो हरि को व्रत लय निभयो हो। आदो श्रद्धा ततः साधु संग योथ, भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। स्यात् तो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः। प्रेमाभ्युदंचति साधकानामयः, प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो नाम सुमिरन सब विधियों को राज रे, नाम को बिसार वो निषेध सिर ताज रे। नाम प्रतीत भई जन की लय आनंद दुख दूरी रहयो, सूरदास धन धन में प्राणी जो हरि को व्रत ले निभयो। नाम बिना भव कर्म न छूटे, साधु संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। आद्यो श्रद्धा ततः साधु संगयोथ, भजन क्रिया ततो अनर्थी निवृत्ति। स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः। प्रेमाभ्युदंचति साधकानामयं, प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें सगुण और निर्गुण मतवादी भक्त समान हैं। सभी भक्त अपनी दीनता पर जोर देते हैं, आत्मसमर्पण में विश्वास रखते हैं और भगवान की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है, इस बात पर संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। राम अवतार के भक्त इस बात पर अधिक जोर देते हैं। तुलसीदास, सूरदास और दादू दयाल में ये बातें पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व। भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व। कबीरदास जी के बारे में जानेंगे हम। कबीरदास ने ऐसे काल में जन्म ग्रहण किया था जिस समय भारतवर्ष की सांस्कृतिक अवस्था अत्यंत उतार पर थी। वे एक ऐसे कुल में उद्भूत हुए थे जो परंपरा से ज्ञानार्जन के अयोग्य समझा जाता था।
बाहर के प्रलोभन से हो या भीतर के आघात से मुसलमानी शासन में इस जाति को राजधर्म ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, पर न तो इससे कुछ उनमें राजकीय गरिमा का संचार ही हो पाया और न प्राचीनहीनता से उद्धार ही। नाम मात्र के मुसलमान इस जुलाहे जाति के रक्त में प्राचीन हिंदू विश्वास पूर्ण मात्रा में वर्तमान था, पर शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का दर्जा उनके लिए यहाँ भी रुद्ध ही था। ये गरीबी में जन्मे थे, उसी में पलते थे और उसी में मर जाया करते थे, लेकिन प्रतिभा किसी कुल विशेष का इंतजार नहीं करती। कबीर के पूर्ववर्ती युग में भी नीच समझी जाने वाली शास्त्र ज्ञान विवर्जित जातियों में प्रतिभाशाली पुरुष पैदा होते रहे और एक न एक प्रकार से समाज में शीर्ष स्थान पर अधिकार करते ही रहे। इस प्रकार के पुरुषों का एकमात्र द्वार था वैराग्य। आज साधुओं की जो समस्या भारतवर्ष में वर्तमान है उसके मूल में वही व्यवस्था है जो करोड़ों की संख्या में भारतवर्ष में वर्तमान है। उसके मूल में वही व्यवस्था जो करोड़ों की संख्या में आदमियों को अकारण नीच समझने का विधान करती है। कबीरदास के युग में वैराग्य प्रधान साधुओं का जो दल था वह अधिकांश में बौद्ध धर्म के परिवर्तित रूप का अनुगमन कर रहा था। इनमें सहजयान, नाथ पंथ, अवधूत, तंत्रवादी आदि थे। महायान बौद्ध धर्म का दूरविभ्रष्ट प्रभाव देव देवियों के रूप में प्रचलित था। 84 सिद्धों में से अनेक नीच समझी जाने वाली जातियों की देन थी। कबीरदास के लिए ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही था कि वे इन्हीं किसी में से एक के हो जाते। इनके सिवा मुसलमान सूफियों का भी रास्ता था, लेकिन यह बात एक तरह से असंभव ही थी कि अपने जुलाहेपन के साथ वे ज्ञानी हो जाएं। सौभाग्यवश इस युग के महागुरु रामानंद से कबीर की पहचान हो गई और जो बात असंभव थी वह संभव हो गई। कबीर को वैराग्य नहीं लेना पड़ा, पर वे वैराग्य के ज्ञाता हो सके। उन्हें योग मार्ग का साधक नहीं बनना पड़ा, पर वे उसका तत्व समझ सके। इस तरह कबीर में एक ही साथ कई बातों का योग हुआ। वे दरिद्र और दलित थे, इसलिए अंत तक वे इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को भूल न सके। उनकी नस नस में इस अकारण दंड के विरुद्ध विद्रोह का भाव भरा था। वे मुसलमान थे, अतएव सहज ही मुस्लिम साधनाओं को ग्रहण भी कर सके और उनकी कमजोरियों पर आघात भी कर सके। वे पंडित नहीं थे, पर काशी में नज़दीक से रहकर पंडितों को देखने का अवसर उन्हें मिला था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे और लोगों की भांति अपने को हल्का समझने की भावना के शिकार न बने, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह देखा कि तथाकथित बड़े बड़े पंडित ठीक उसी प्रकार के हाड़ मांस की बुराइयों भलाइयों के बने हुए हैं, भले बने हैं जिस प्रकार एक साधारण जुलाहा। वे जमकर आघात कर सकते थे और फिर भी इस लापरवाही के साथ मानो उन पर कोई आघात कर ही नहीं सकता। वे दूसरों की कमजोरियों को दिखा सकते थे और विश्राम कर सकते थे कि उनके अंदर ऐसी कोई कमजोरी है ही नहीं जिस पर दूसरा पक्ष कुछ कह सके। वे शास्त्र के दांव पे से अनभिज्ञ थे, इसलिए पद पद पर दार्शनिक की भांति ननु लगाकर अपर पक्ष की संभावना की कल्पना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनकी उक्तियां तीर की भांति सीधे हृदय में चुभ जाती हैं। यह विश्वास उनमें इतनी अधिक मात्रा में था कि कभी कभी पंडितों को उसमें गर्वोक्ति की गंध आती है। उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी, इसीलिए वे एक नया युग उत्पन्न कर सके। अपने पदों में उन्होंने पंडित को संबोधन किया है, लेकिन उनमें चिढ़ या कटुता नहीं है। अपने प्रति एक विश्वास है। उन्होंने शेख को संबोधन किया है और इस साहस के साथ गोया वह एक अदना आदमी है। उन्होंने अवधूत को पुकार के कहा है और इस तरह कहा मानो अवधूत को उनसे बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने अपने राम को भी कुछ इसी ढंग से पुकारा है, गोया वे उनके अपने अंग हों। उन सभी युक्तियों में उनका अपूर्व आत्मविश्वास, अपने प्रति अवज्ञा का अभाव और साथ ही सरलता स्पष्ट मालूम होती है। उनकी सरलता और स्पष्टवादिता में कभी कभी शास्त्रपंथियों को अक्खड़ता मालूम होती है, क्योंकि यह समझ लिया जाता है कि वे एक मामूली जुलाहे थे और उनको यह सब बातें कहने का हक नहीं था। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे। जब मौज में आकर रूपक और अन्योक्तियों पर उतर आते थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। उनकी कविता से कभी भी सनातन सत्य खर्वित नहीं हुआ।
वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे। इसीलिए सभी रूपक सुलझे और उक्तियां बेधने वाली होती थीं। उनके राम जब उनके प्रिय होते हैं तो भी उनकी असीम सत्ता भुला नहीं दी जाती। 9 खुले दरवाजों के घर में बंद दुल्हन के वियोग की तड़प एक रहस्यमय प्रेम लीला की ओर संकेत करती है, जहाँ सीमा असीम से मिलने को व्याकुल है और असीम सीमा को पाने की चंचल। इसीलिए इस सारे विश्व का प्रकाश है। अगर यह लीला न होती तो संसार में कोई वस्तु ही न होती। हम अपने मुख यंत्र आदि के बंधन में असीम स्वर संतान को बांधने की चेष्टा करके एक तरह का आनंद पाते हैं और इस बंधन से ही असीम स्वर संतान अनाहत नाद का आभास पाते हैं। वैसे ही सीमा के अन्य उपकरणों से हम असीमता का अंदाज़ा लगाते हैं और प्रिय भी अपने इन्हीं सीमामय विकारों से हमारे आनंद का अनुभव करता है। कबीर के रूप को सदा इस महासत्य की ओर संकेत होता है। उनके प्रेम और भक्ति में वह गलदस्रु भावुकता नहीं थी जो जरा सी आँच से ही पिघल जाए। यह प्रेम ज्ञान द्वारा नीत और श्रद्धा द्वारा अनुगमित था। वियोग की बात भी वे उसी मौज से कह सकते थे जिस तरह संयोग ही। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला था वह ज्ञान के महुए और गुड़ से बनी थी। इसलिए अंधश्रद्धा, भावुकता और हिस्टेरिक प्रेमोन्माद का उसमें एकांत अभाव था। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को अति पतित नहीं समझा। सिर से पैर तक वे मस्तमौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र। 3 प्रकार की बातें वे लिखते थे। ज्ञानी और साधकों को लक्ष्य करके, जन साधारण के लिए और अपनी मौज में। तीनों में अभूतपूर्व सफलता मिली। वे पढ़े लिखे नहीं थे, छंद शास्त्र और अलंकार के ज्ञान से भी वंचित थे। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में कवित्व की ऊंची से ऊंची चीज प्राप्य है। दोहे और पद उन्होंने पूर्ववर्ती साधकों से अपनाए थे, पर इनमें अपनी छाप डाल दी थी। वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। संस्कृत के कूप जल को छुड़ाकर उन्होंने भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया। उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिश्रण है, क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजान में वे भाषा की सृष्टि कर रहे थे। अब हम नानक के बारे में पढ़ेंगे। ये कबीर की ही भांति भगवान के निर्गुण रूप के उपासक थे। समाज के उस निचले स्तर से उनका आगमन नहीं हुआ था जिससे कबीर का। इसीलिए उनकी उक्तियों में कबीर की तरह तीव्रता नहीं है। फिर भी उन्होंने समाज में प्रचलित भेदभाव को बुरा समझा। लेकिन कबीर और नानक की इन बातों में फ़र्क है। कबीर की दृष्टि में भेदभाव करना इसलिए अन्यायमूलक नहीं था कि उसमें एक श्रेणी के मनुष्यों पर निर्दयता का व्यवहार हो रहा था और वह मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि उन दलित मनुष्यों को भी अपनी बराबरी का समझे। वे स्वयं उस लांछना को भोग चुके थे। इसीलिए उनकी उक्तियों में उस विधान के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उन पर खुला आक्रमण किया गया है। पर नानक की साम्य भावना विचार प्रसूत और करुणामूलक थी। नानक की साम्य भावना, समांतर भावना। जिन्होंने जिस सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया था उसे बाद में परिस्थिति में पड़कर शस्त्र ग्रहण करना पड़ा था और इसीलिए हमारे सामने उस संप्रदाय की भक्त मूर्ति की अपेक्षा वीर मूर्ति ही अधिक नजर आती है और इसके प्रवर्तक में भी हम उस रुद्रता का अनुमान करने लगते हैं। पर बात असल में ऐसी नहीं है। नानक की भक्ति करुणामूलक थी। अपने शिष्य फरीद से उन्होंने एक बार कहा था, फरीद, अगर तुम्हें कोई मारे तो तुम उसका पैर पकड़ो। इस उपदेश में नानक का असली स्वरूप निहित है। उनके भजनों में श्रद्धालु भाव से हरि भजन का उपदेश है और साथ ही विषय सुख से अपने को दूर हटा लेने का आदेश है। हिंदी में गुरु नानक ने बहुत कम लिखा है। उनकी अधिकांश उक्तियों में पंजाबीपन अधिक है, लेकिन नानक नाम देकर अन्य गुरुओं ने भी पद लिखे हैं। इन पदों में से अधिकांश की भाषा हिंदी है। बहुत लोगों ने भ्रमवश इन सभी उक्तियों को नानक की रचना समझ लिया है। नानक की रचनाओं में एक अत्यंत अहंभावहीन निरीह भक्त का परिचय मिलता है। अहंभावहीन
हीन निरीह भक्त का परिचय मिलता है, जिसमें घमंड की भावना नहीं थी। तो भाषा सादी, सहज और प्रभाव डालने वाली है। पदों में कबीर किसी मस्ती तो नहीं है, पर श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास प्रचुर मात्रा में है। कबीरदास की भांति नाना जाति के साधकों से गृहीत शास्त्रीय शब्दों का अभिनव अर्थ इन्होंने नहीं किया और न रूपक आदि अलंकारों का आश्रय लेकर पदों को कवित्वपूर्ण बनाया है। साफ भाषा के दर्पण में उनके मनोभाव सुंदर रूप में प्रतिफलित हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूरदास। सूरदास कबीर की तरह समाज के निम्नतर स्तर में नहीं पैदा हुए थे। वे ऊंची जाति के, शायद सारस्वत ब्राह्मण वंश के रत्न थे। लेकिन उस युग में सूरदास ने अपने इर्द गिर्द जिस समाज को देखा था उसका कोई उच्च आदर्श नहीं था। लोग खाते पीते थे, रोगी या निरोगी होते थे और 4 दिन तक हंस या रोकर चल बसते थे। जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे वे 10-20 मंदिर बनवा देते थे, यज्ञ याग करके 1500 ब्राह्मणों को भोजन करा देते थे। ऊंचे वर्ग के लोग अपनी झूठी शान में मस्त रहते थे। उनका कर्तव्य था विलासिता। समाज की इस पतित अवस्था का वर्णन सूरदास ने बड़ी जोरदार भाषा में किया है। सम्मिलित परिवार प्रथा वर्तमान थी। घरों में झगड़े सदा होते रहते थे। जो जब तक कमा सकता था वह तब तक चैन करता था, फिर वृद्ध और शिथिलेंद्रिय होने पर उसी के लड़के वाले उसका निरादर करने लगते थे। इस परिस्थिति में विकसित भाव प्रवण कवि के चित्त पर समाज के प्रति विरक्ति स्वाभाविक है। सूरदास इस विरक्ति को लेकर बड़े हुए थे। वल्लभाचार्य के संसर्ग में आने के पहले उनके अंदर इस विरक्ति की प्रधानता थी, पर वे बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे और अंत तक बालक का हृदय लिए हुए ही संसार यात्रा निभा गए। वल्लभाचार्य के संग में आने पर उन्होंने लीला गान करने की दीक्षा ली और सरल हृदय बालक की भांति नई चीज को पाकर पुराने का मुंह एकदम त्याग दिया। लीला गान में भी सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम। माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोप गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन बातों से ही सूर सागर भरा है। सूर सागर के प्रेम में उस प्रकार के प्रेम की गंध भी नहीं है। सूरदास के प्रेम में उस प्रकार के प्रेम की गंध भी नहीं है जो प्रिय की संयोगावस्था में उसकी विरह शंका से उत्कंठित और वियोगावस्था में मिलन लालसा से भरा रहता है। यशोदा कभी उस माता की तरह साश्रु नयनों से देवताओं की ओर तक नहीं ताकती, जो सदा आंचल पसार कर वर मांगा करती है कि हे भगवान, जिसे पाया है वह खो न जाए। इसी प्रकार राधिका ने कृष्ण के ब्रजवास के समय कभी मान और अभिमान के समय भी कातर नयनों से नहीं देखा। सूरदास का प्रेम संयोग के समय 16 आना संयोगमय है और वियोग के समय 16 आना वियोगमय है, क्योंकि उनका हृदय बालक का था जो अपने प्रिय के क्षणिक वियोग में भी अधीर हो जाता है और क्षणिक सम्मिलन में ही सब कुछ भूल कर किलकारियां मारने लगता है। बाल स्वभाव के वर्णन में सूरदास बेजोड़ समझे जाते हैं। वे स्वतः स्वयं वया प्राप्त बालक थे। बाल स्वभाव चित्रण में वे एक तरह का अपनापा अनुभव करते जान पड़ते हैं और ठीक उसी प्रकार मातृ हृदय का मर्म भी समझ लेते हैं। केवल कृष्ण का बाल स्वप्न ही उन्होंने नहीं वर्णन किया, राधिका की बाल केली को भी समान रूप से आकर्षक बनाया है। सच पूछा जाए तो राधिका और कृष्ण का सारा प्रेम व्यापार जो सूर सागर में वर्णित है, बालकों का प्रेम व्यापार है। वही चुहल, वही लापरवाही, वही मस्ती, वही मौज। न तो इस प्रेम में कोई पारिवारिक रसबोध ही है और न आमुष्किक संबंध ही। सारी लीला साफ, सीधी और सहज है, जैसा कि उनके गुरु वल्लभाचार्य ने बताया है। लीला का कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि लीला ही स्वयं प्रयोजन है। सूरदास इस लीला को ही चरम साध्य मानते हैं। प्रेम के इस साफ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया। यह सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है वह भी इस प्रेम के योग्य ही है। श्याम सुंदर के मिलन समय की मुखरा, लीलावती, चंचला और हंसोड़ राधिका वियोग के समय मौन, शांत और गंभीर हो जाती है। उद्धव से अन्य गोपियाँ काफ़ी बकझक करती हैं, पर राधिका वहाँ जाती भी नहीं। उद्धव ने श्री कृष्ण से उनकी जिस मूर्ति का वर्णन किया है उससे पत्थर भी पिघल सकता है। उन्होंने राधिका की आंखों को निरंतर बहते देखा था। कपोल देश वारिधारा से आर्द्र था।
कपूर देश वारी धारा से आर्द्र था, मुखमंडल पीत हो गया था, आंखें धंस गई थीं, शरीर कंकाल शेष रह गया था। वे दरवाजे से आगे न बढ़ सकी थीं। प्रिय के प्रिय वयस्य ने जब संदेश मांगा तो वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रेम का वही रूप जिसने संयोग में कभी भी विरह शंका का अनुमान नहीं किया, वियोग में इस मूर्ति को धारण कर सकता है। असल में सूरदास की राधिका शुरू से आखिर तक सरल बालिका है। उनके प्रेम में चंडीदास की राधा की तरह पद पद पर सास ननद का डर भी नहीं है, और विद्यापति की किशोरी राधिका के समान रुदन में हास और हास में रुदन की चातुरी भी नहीं है। इस प्रेम में किसी प्रकार की जटिलता नहीं है। घर में, वन में, घाट पर, कदम्ब तले, हिंडोले पर, जहाँ कहीं भी इसका प्रकाश हुआ है वहीं पर अपने आप में ही पूर्ण है, मानो वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता और न कोई उसकी खबर रखता है। तो एक तरह से विद्यापति में भी नहीं है, और विद्यापति के किशोरी राधिका में भी वैसा नहीं है, और बिहारी में भी नहीं है, तो सूरदास का जैसा है। तो सूरदास अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइए, केवल उपमाओं और रूपकों की घटा, अनुक्तियों का ठाठ, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, यहाँ तक कि एक ही चीज़ 2-2, 4-4, 10-10 बार दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ। जिसने सुर सागर नहीं पढ़ा उसे यह बात सुनकर कुछ अजीब सी लगेगी, शायद यह विश्वास ही न कर सके, पर बात सही है। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वनभूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल मिल गया है। सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञान मार्गी भी नहीं थे। किसी को कुछ सिखाने का भान उन्होंने कभी नहीं किया, कभी किया ही नहीं। वे कहीं भी संप्रदाय, मतवाद या व्यक्ति विशेष के प्रति कटु नहीं हुए। यह भी उनके सरल हृदय का ही निदर्शक है। लेकिन वे कबीरदास की तरह ऐसे समाज से नहीं आए थे जो पद पद पर लांछित और अपमानित होता था, और जहाँ का गृहस्थ जीवन वैराग्य जीवन की अपेक्षा ज़्यादा कठोर और तपोमय था। सूरदास जिस समाज में पले थे उनका गृहस्थ जीवन विलासिता का जीवन था, मिथ्याचार और फरेब का जीवन था, और यौवन मद, जन मद, धन मद, विध मद भारी का जीवन था। इसलिए इस समाज से वैराग्य ग्रहण करना उनका मत था। वे तुलसीदास की भांति दृढ़ चेता सेना नायक नहीं थे जो समाज की कुरीतियों से कुशलतापूर्वक बाहर निकलकर उस पर गोलाबारी आरंभ कर दें। नंददास की तरह पक्ष की युक्तियों को तर्क बल पर निरस्त करना भी वे नहीं जानते थे। वे केवल श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे जो झगड़ों में पड़ने के ही नहीं। भक्तों में मशहूर है कि सूरदास उद्धव के अवतार थे। यह उनके भक्त और कवि जीवन की सर्वोत्तम आलोचना है। बृहद भागवतामृत के अनुसार उद्धव भगवान के महाशिष्य, महाभृत्य और महाप्रियकर थे। वे सदा श्री कृष्ण के साथ रहते थे। शयन के समय, भोजन के समय, राज कार्य के समय कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि अंतःपुर में भी साथ रहते थे। केवल एक बार उन्होंने भगवान का साथ छोड़ा था, और वह उस समय जब उन्हें भगवान ने ब्रज में गोपियों की खबर लेने को भेजा था। इस बार उन्हें भगवत संग से दूना आनंद मिला था। उनके 3 काम थे: भगवान की पद सेवा, उनसे परिहास करना और क्रीड़ा में साथ रहना। पहले काम में वे इतने तन्मय रहते थे कि अबोध लोगों को यह भ्रम हो जाता था कि वे पागल हो गए हैं। सूरदास के जीवन का यही परिचय है। उद्धव के
सभी गुण उनमें वर्तमान थे। अपने काव्य में एक ही जगह उन्होंने भगवान का साथ छोड़ा है, भ्रमर गीत में। और इस बात में कोई संदेह ही नहीं कि इस अवसर पर सूरदास को भी दूना रस मिला है था। इसी तरह इस कथन का यह भी अर्थ है कि सूरदास की भक्ति में दास्य, प्रीति, रीति, सख्य और मधुर, इन तीनों भावों का सम्मिश्रण है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नंददास जी के बारे में। ये सूरदास की अपेक्षा नंददास जी सूरदास की अपेक्षा तार्किक ज़्यादा और कवि कम थे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास का ही स्थान है। उनकी भाषा साफ और मार्जित, विचार पद्धति शास्त्रीय और वल्लभाचार्य के अनुकूल तथा भाव असाधारण थे। भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवाद में इन्होंने बड़ी मार्मिकता के साथ निर्गुणवाद के विरुद्ध सगुणवाद का पक्ष स्थापन किया है। इनके बारे में प्रसिद्ध है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया। आगे हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। डॉक्टर ग्रियर्सन तुलसीदास के बारे में जानेंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ग्रियर्सन के कथनानुसार ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए, जिस युग में इनका जन्म हुआ था उस युग के समाज के सामने कोई ऊंचा आदर्श नहीं था। समाज के उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंख में उसी तरह मग्न थे जिस तरह कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने देखा था। निचले स्तर के पुरुष और स्त्री दरिद्र, अशिक्षित और रोगग्रस्त थे। वैरागी हो जाना मामूली बात थी। जिसके घर की संपत्ति नष्ट हो गई या स्त्री मर गई, संसार में कोई आकर्षण नहीं रहा, वही चट सन्यासी हो गया। सारा देश नाना संप्रदाय के साधुओं से भर गया था। अलख की आवाज़ गर्म थी, हालांकि ये अलख के लखने वाले कुछ भी नहीं लख सकते थे। नीच समझे जाने वाली जातियों में कई पहुँचे हुए महात्मा हो गए, उनमें आत्मविश्वास का संचार हो गया था। पर जैसा कि साधारणतः हुआ करता है कि शिक्षा और संस्कृति के अभाव में यही आत्मविश्वास दुर्वह गर्व का रूप धारण कर गया। आध्यात्मिक साधना से दूर पड़े हुए गर्वमूढ़ पंडितों और ब्राह्मणों की बराबरी का दावा कर रहे थे। परंपरा से सुविधा भोग करने की आदि ऊंची जातियां इससे चिढ़ा करती थीं। समाज में धन की मर्यादा बढ़ रही थी। दरिद्रता हीनता का लक्षण समझी जाती थी। पंडितों और ज्ञानियों का समाज के साथ कोई संपर्क नहीं था। सारा देश विशृंखल, परस्पर विच्छिन्न, आदर्शहीन और बिना लक्ष्य का हो रहा था। एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो इन परस्पर विच्छिन्न और दूर विभ्रष्ट टुकड़ों में योग सूत्र स्थापित करे। तुलसीदास का आविर्भाव ऐसे युग में ही हुआ। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये आ चुका है एग्जाम में। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना भांति की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएँ, जातियाँ, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे। गीता में समन्वयकारी चेष्टा है, और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। बुद्ध देव समन्वयकारी थे। गीता में समन्वय की चेष्टा है, और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। वे स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था। दरिद्र होने के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ा था। गृहस्थ जीवन की सबसे निकृष्ट आसक्ति के वे शिकार हो चुके थे। अशिक्षित और संस्कृत विहीन जनता में वह रह चुके थे, और काशी के दिग्गज पंडितों तथा सन्यासियों के संसर्ग में उन्हें खूब आना पड़ा था। नाना पुराण निगमागम का अभ्यास उन्होंने किया था। और लोकप्रिय साहित्य और साधना की नाड़ी उन्होंने पहचानी थी। पंडितों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि उस युग में प्रचलित ऐसी कोई काव्य पद्धति नहीं थी जिस पर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो। चंद के छप्पे, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, जैसी की दोहा चौपाइयाँ, रीतिकारों के सवैया कवित्त जो हैं, रहीम के बरवै, गांव वालों के सोहर आदि जितनी प्रकार की छंद पद्धतियाँ उन दिनों लोक में प्रसिद्ध थीं, सबको उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर अपने रंग में रंग दिया।
लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। इस महान समन्वय के प्रयत्न का आधार उन्होंने रामचरित को चुना। समन्वय के प्रयत्न का आधार किसको चुना? रामचरित को चुना। वस्तुतः इससे अधिक सुंदर चुनाव हो नहीं सकता। कुल पश्चिमी समालोचकों ने कहा है कि कविता अच्छी करना चाहते हो तो विषय अच्छा चुनो। राम नाम का प्रचार उन दिनों बड़े जोरों पर था। निर्गुण भाव से भजन करने वाले भक्तों ने इस नाम को ही अपनाया था। लोक में इस शब्द की महिमा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तुलसीदास के लिए काम इतना ही बाकी था कि लोकगृहीत इस नाम को मर्यादा पुरुष के चरित्र से संबद्ध कर दिया जाए। कृष्ण भक्ति खूब प्रचलित थी, पर तुलसीदास मन ही मन मधुर भाव की उपासना पर झुंझलाए हुए थे। वे इसके विरुद्ध तो कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि यह भी हरिभक्ति पंथ था और उनके उद्भावित पंथ से कम श्रुति सम्मत न था। पर उन्होंने भक्ति का प्रसंग आते ही दास्य भाव की भक्ति को श्रेष्ठ कहकर अप्रत्यक्ष रूप में मधुर भाव का प्रत्याख्यान कर दिया। क्या किया? प्रत्याख्यान कर दिया। निर्गुण पर भी वे उसी तरह से झुझलाए हुए थे, पर यह पथ भी श्रुति सम्मत था, इसलिए इसके विरुद्ध बोलने में भी उनका मुंह बंद था और इसलिए वे इसे मान कर भी नहीं मानना चाहते थे। प्रसंग आते ही वे राम के सगुण रूप पर जोर देते हैं। कथा में कहीं भी किसी भक्त से भगवान की भेंट हो गई हो तो चट उसने वरदान में मांगा कि हे राम, तुम्हारा यह सगुण रूप ही मेरे मन में, वैसे निर्गुण रूप में नहीं। इसी तरह उच्च वर्ण होने के कारण स्वभावतः ही उस युग के तथा कथित वर्ण धर्मों की बढ़कर ही हुई बातें उन्हें बुरी लगती थी। बढ़ चढ़कर जो बातें होती थी वर्ण धर्म से उनको बुरी लगती थी, पर कथा प्रसंग में सर्वत्र उनकी महिमा गाई है। हाँ, अवश्य ही इस बात के लिए उन्हें भक्ति का होना आवश्यक माना गया है। इस समस्या का उन्होंने यही समन्वय किया है कि अगर छोटी जाति का आदमी भक्त हो तो वह मुहूर्त भर में ऊंची जाति के भक्तों से ऊपर उठ जाता है, भरत समभाई हो जाता है। उनके राम अधम उदाहरण हैं जो हठपूर्वक अधर्मों का उद्धार करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि तुलसीदास ने रूप की अपेक्षा नाम को श्रेष्ठ बताया है। यहाँ तक कि ब्रह्म रामते नाम बढ़ हैं, अर्थात निर्गुण भाव से भजन किया गया हो या सगुण भाव से, नाम की महिमा में कोई संदेह नहीं। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने सहज ही अपने विरुद्धवादियों को भी अपनी श्रेणी में ले लिया है। समन्वय का मतलब है कुछ झुकना। समन्वय का क्या मतलब है? कुछ झुकना, कुछ दूसरों के लिए झुकाने के लिए बाध्य करना। तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा है। यह करने के लिए जिस असामान्य दक्षता की जरूरत थी वह उनमें थी, फिर भी झुकाना ही है। यही कारण है कि रामचरितमानस के कथा काव्य की दृष्टि में अनुपमेय होने पर भी उसके प्रवाह में बाधा पड़ी है। अगर वह विशुद्ध कविता की दृष्टि से लिखा जाता तो कुछ और ही हुआ होता। यहाँ दार्शनिक मत की विवेचना है तो वहाँ भक्ति तत्व की व्याख्या। फिर भी अपनी असामान्य दक्षता के कारण तुलसीदास ने इस बाधा को यथासंभव कम किया है। अपने प्रयत्न में वे इतने सफल हुए हैं कि भावुक समालोचक को उसमें कोई दोष ही नहीं दिखाई देता। कथा का झुकाव उनकी इतनी मार्मिकता के साथ पहचाना गया है कि यह बात आदमी प्रायः भूल जाता है कि रामचरितमानस का लक्ष्य केवल कथा ही नहीं और कुछ भी है। शुष्क तत्व ज्ञान तुलसीदास को कभी प्रिय नहीं हुआ। जब कभी उसकी चर्चा वे करते हैं तो कवि की भाषा में। किस भाषा में? कवि की भाषा में। तो उपमाओं और रूपकों के प्रयोग से विषय अत्यंत साफ हो जाता है और जहाँ कविता करने के लिए तुलसीदास कवि की भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ वे अद्वितीय नजर आते हैं। चरित्र चित्रण में तुलसीदास अतुलनीय हैं। उनके सभी पात्र हाड़ मांस के बने हमारे ही जैसे जीव हैं।
उनमें जो अलौकिकता है वह भी मधुर और समझ में आने लायक है। उनके पात्रों के प्रत्येक आचरण में कोई न कोई विशेष लक्ष्य होता है। मानव जीवन के किसी न किसी अंग पर उनसे प्रकाश पड़ता है। मानव जीवन के मानव जीवन के किसी न किसी अंग पर उससे प्रकाश पड़ता है, या किसी न किसी सामाजिक या व्यक्तिक कुरीति की तीव्र आलोचना व्यक्त होती है, या मानव में सद्भावना की पुष्टि की ओर इशारा रहता है। लीला के लिए लीलागान उन्होंने कहीं नहीं किया। वे आदर्शवादी और अपने काव्य से भावी समाज की सृष्टि कर रहे थे। वे उस देश में पैदा हुए थे जहाँ कल्पना की जा सकती है कि राम के जन्म के 60,000 वर्ष पहले रामायण काव्य लिखा गया, अर्थात जहाँ कवि भविष्य का दृष्टा और सृष्टा समझा जाता है। तुलसीदास ऐसे ही भविष्य सृष्टा थे। आज 400 वर्ष बाद इस विषय में कोई संदेह नहीं रह सकता कि उन्होंने भावी समाज की सृष्टि सचमुच की थी। आज का उत्तर भारत तुलसीदास का रचा हुआ है, वही इसके मेरुदंड है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही इसके मेरुदंड है। भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास की तुलना हिंदी के किसी अन्य कवि से नहीं हो सकती। जैसा कि पहले ही बताया गया है, उनकी भाषा में भी एक समन्वय की चेष्टा है। तुलसीदास की भाषा जितनी ही लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय। उनमें संस्कृत का मिश्रण बड़ी चतुरता के साथ किया गया है। जहाँ जैसा विषय होता है, भाषा अपने आप उसके अनुकूल हो जाती है। तुलसीदास के पहले किसी ने इतनी मार्जित भाषा का उपयोग नहीं किया था। काव्योपयोगी भाषा लिखने में तुलसीदास कमाल करते हैं। उनकी विनय पत्रिका में भाषा का जैसा जोरदार प्रवाह है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जहाँ भाषा साधारण और लौकिक होती है, वहाँ तुलसीदास की उक्तियाँ तीर की तरह चुभ जाती हैं, और जहाँ शास्त्रीय और गंभीर होती है, वहाँ पाठक का मन चील की तरह मंडराकर प्रतिपाद्य सिद्धांत को ग्रहण कर उड़ जाता है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। पर यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने विश्व प्रकृति को अपने काव्य में कोई स्थान नहीं दिया। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ कहीं उन्होंने थोड़ी सी चर्चा की है, वहीं उसमें कमाल किया है, पर असल में वे इससे उदासीन ही रहे। जो भावुक सहृदय पद पद पर फूल पत्तियों को देखकर मुग्ध हो जाता है, नदी पहाड़ को देखकर तन मन बिसार देता है, वह तुलसीदास के काव्य का लक्ष्यभूत श्रोता नहीं है। तुलसीदास प्रकृतिया भावुकता को पसंद नहीं करते थे। एक ही जगह उनकी भावुकता पुलकगात और लोचन सजल के रूप में प्रकट होती है, और वह भगवान के करुणायतन का मोहनमयन रूप को देखकर। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उनकी उपमाओं, रूपकों और उत्प्रेक्षाओं में कहीं कहीं काव्यगत रूढ़ियों का बुरी तरह पालन किया जाता है। उनके जैसे प्रतिभाशाली कवि के लिए जो इच्छा करते ही नई नई उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का ठाठ लगा सकता था, जो इस गुण में अतुलनीय था, यह बात एक अजीब सी लगती है। शायद इस बात का भी समाधान उनकी समन्वयात्मिकता प्रतिभा के द्वारा ही किया गया है। समाधान जो है उनकी समन्वयात्मिकता प्रतिभा के द्वारा ही किया जा सकता है, जो नवीनता के साथ सदा प्राचीनता का सामंजस्य विधान करती थी। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित, सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से घटकर नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की, जो अब तक उत्तर भारत का मार्गदर्शक रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया हो। अब हम आगे पढ़ेंगे दादू दयाल जी के बारे में। दादू तुलसीदास के समकालीन थे। वे कबीरदास के मार्ग के अनुगामी थे। उनकी उक्तियों में बहुत कुछ कबीरदास की छाया है, फिर भी वे नहीं थे जो कबीरदास थे। समाज में निचले स्तर से उनका भी आविर्भाव हुआ था। जन्मगत अवहेलना को लेकर इनका भी विकास हुआ था, पर उस युग तक कबीर का प्रवर्तित निर्गुण मतवाद काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। नीच कही जाने वाली जातियों में उत्पन्न महापुरुषों ने अपनी प्रतिभा और भगवान निष्ठा के बल पर समाज के विरोध का भाव कम कर दिया था। दादू ने शायद इसलिए परंपरा समागत उच्च नीच विधान के लिए उत्तरदायी समझे जाने वाली जातियों पर उस तीव्रता के साथ आक्रमण नहीं किया जिसके साथ कबीर ने किया था।
इसके लिए उनके स्वभाव में भी कबीर के मस्तानेपन के बदले नियम मिश्रित मधुरता अधिक थी। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक रूढ़ियों और साधना संबंधी मिथ्याचारों पर आघात करते समय दादू कभी उग्र नहीं होते। अपनी बात कहते समय वे बहुत नम्र और प्रीत दिखते हैं। अपने जीवन काल में ही वे इतने प्रख्यात हुए थे कि सम्राट अकबर ने उन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था। फिर भी दादू के पदों में अभिमान का भाव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि भक्त होने के लिए नम्र, शीलवान, अफलाकांक्षी और वीर होना चाहिए। कायरता उनके निकट साधना की सबसे बड़ी शत्रु है। वही साधक हो सकता है जो वीर हो, सिर उतार कर रख सके। कबीर क और वीर अपना सिर काट कर क अक्षर को छोड़कर ही वीर हो सके थे। जो साहस के साथ मिथ्याचार का विरोध नहीं कर सकता, वह वीर भी नहीं, वह वीर साधक भी नहीं। दादू के इस कथन का बेढंगा अर्थ करके बाद के उनके शिष्यों का एक दल केवल लड़ाकू ही रह गया। कबीर की भांति दादू ने भी रूपकों का कहीं कहीं आश्रय लिया है, पर अधिक नहीं। अधिकांश में उनकी उक्तियां सीधी और सहज ही समझ में आ जाने वाले लायक में होती हैं। इनके पदों में जहाँ निर्गुण निराकार निरंजन को व्यक्तिगत भगवान के रूप में उपलब्ध किया गया है, वहाँ वे कवित्व के उत्तम उदाहरण हो गए हैं। ऐसी अवस्था में प्रेम का इतना सुंदर चित्र उपस्थित किया गया है कि बरबस सूफी भावापन्न कवियों की याद आ जाती है। सूफियों की भांति इन्होंने भी प्रेम को ही भगवान का रूप, नाम और जाति बताया है। विरह के पदों में सीमा का असीम से मिलन के लिए तड़पना सहृदय को मर्माहत किए बिना नहीं रह सकता। भाषा इनकी यद्यपि पश्चिमी राजस्थान से मिली हुई परिमार्जित हिंदी है, तथापि उसमें गजब का जोर है। पश्चिमी राजस्थान से मिली हुई परिमार्जित हिंदी है और गजब का जोर है। स्थान स्थान पर प्रकृति का जो वर्णन उन्होंने किया है वह देखने ही योग्य है। भाषा में किसी प्रकार का काव्य गुण आरोप नहीं किया गया। छंदों का नियम प्रायः भंग होता रहता है, फिर भी अपने स्वाभाविक वेग के कारण वह अत्यंत प्रभावजनक हुई है। कबीर की भांति दादू दयाल भी जिन पाठकों को उद्देश्य करके लिखते हैं, वे साधारण कोटि के अशिक्षित आदमी हैं। उनके योग्य भाषा लिखने में दादू को स्वभावतः ही सफलता मिली है, क्योंकि वे स्वयं भी कोई पंडित नहीं थे और जो कुछ कहते थे अनुभव के बल पर कहते थे। इनके पदों में मुसलमानी साधना के शब्द भी अधिक प्रयुक्त हुए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि वे स्वयं जन्म से मुसलमान थे और मुस्लिम उपासना पद्धति के संसर्ग में आ चुके थे। फिर भी उनका मत अधिकतर हिंदू भावापन्न था। कबीर के समान मस्त मौला न होने के कारण वे प्रेम के वियोग और संयोग के रूपकों में वैसी मस्ती तो नहीं ला सके हैं, पर स्वभावतः सरल और निरीह होने के कारण ज़्यादा सहज और पुर असर बना सके हैं। कबीर का स्वभाव एक तरह की तेज से दृढ़ था, पर दादू का स्वभाव नम्रता से मुलायम। कबीर के लिए उनका स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्हें अपने रास्ते के बहुत से झाड़ झंखाड़ साफ करने थे। दादू को मैदान बहुत कुछ साफ मिला था, क्योंकि उन्हें अपने रास्ते के बहुत से झाड़ झंखाड़ साफ करने थे। कबीर के लिए उनका स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। दादू को मैदान में बहुत कुछ साफ मिला था और इसमें उनके मीठे स्वभाव ने आश्चर्यजनक असर पैदा किया। यही कारण है कि दादू को कबीर की अपेक्षा अधिक शिष्य और सम्मानदाता मिले, पर जीवन में कहीं भी दादू कबीर के महत्व को न भूल सके और पद पद पर कबीर का उदाहरण देकर साधना पद्धति का निर्देश करते रहे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सुंदरदास जी के बारे में। दादू के शिष्यों में सुंदरदास जी के बारे में देखेंगे। दादू के शिष्यों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान संपन्न महात्मा थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने दादू का शिष्यत्व ग्रहण किया था। बाद में काशी में आकर बहुत दीर्घकाल तक शास्त्राभ्यास किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी कविता के बाह्य उपकरण तो शास्त्रीय दृष्टि से कथांचित निर्दोष हो सके थे, पर वक्तव्य विषय का स्वाभाविक वेग, जो इस जाति के संतों की सबसे बड़ी विशेषता है, कम हो गया। विषय अधिकांश में संस्कृत ग्रंथों से संग्रहित
तत्ववाद है, जो हिंदी कविता में नई चीज होने पर भी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले सहृदयों के लिए विशेष आकर्षक नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले जो थे सहृदय, उनके लिए भी विशेष आकर्षक नहीं है। छत्रबंध आदि प्रहेलिकाओं से भी उन्होंने अपने काव्य को सजाने का प्रयास किया है। असल में सुंदरदास संतों में अपने बाह्य उपकरणों के कारण विशेष स्थान के अधिकारी हो सके हैं। फिर भी इस विषय में तो कोई संदेह नहीं कि शास्त्रीय ढंग के वे एकमात्र निर्गुणिया कवि हैं। सुंदरदास का अनुभव विस्तृत था, देश देशांतर जो है घूमा हुआ था। जब कभी वेदांत का तत्व ज्ञान छोड़कर ये अन्य विषयों पर लिखते थे, तब निसंदेह रचना उत्तम कोटि की होती थी। कुछ लोगों का अनुमान है कि सुंदरदास एकमात्र ऐसे निर्गुणिया साधक थे जिन्होंने सुशिक्षित होने के कारण लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है, लेकिन यह भ्रम है। कबीर, दादू आदि संतों ने पतिव्रता के अंगों में पातिव्रत धर्म का खूब बखान किया। पातिव्रत धर्म का खूब बखान किया। साधना में भक्त को भी इस व्रत का पालन करने का विधान किया है, और वीरों का सम्मान तो दादू से अधिक अन्यत्र दुर्लभ ही है। अब हम पढ़ेंगे रज्जब के बारे में। रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी भाषा में भी राजस्थानीपन और मुसलमानीपन अधिक है, तथा कथित शास्त्रीय काव्य गुण का उसमें अभाव है। फिर भी एक आश्चर्यजनक विचार प्रवणता, वेगवत्ता और स्वाभाविकता है, और लोग जिसको कई पद में कहते हैं, रज्जब उस तत्व को सहज ही छोटे दोहे में कह जाते हैं। इनके वक्तव्य विषय भी वही है जो साधारणतः निर्गुण भावापन्न साधकों के होते हैं, पर साफ और सहज अधिक। दादू दयाल शिष्य परंपरा में और भी अनेक संत हुए जो कविता करते थे, पर उनकी कविता का स्थान नहीं पा सकी। जगजीवन साहब इसी परंपरा में हुए थे, जिन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया। इनकी 93 बानियाँ भी साधारण कोटि की हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेती काव्य। धन्यवाद। आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बीच बीच में, और उन्हीं की भाषा में मैंने उल्लेख किया है। धन्यवाद।